आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा, आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ मिथ, एस्ट्रोलॉजी इज अ सुपरस्टिशन, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी टफ, कम से कम हमको 1 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके हमको एस्ट्रोलॉजी आएगी। दिस इज रियली वेरी ट्रू। एस्ट्रोलॉजी इजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत टफ है। आई हैव लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 2006 में मेरी मैरिज हुई थी, तो मेरी जब डॉटर हुई थी 2009 में मैंने स्टार्ट करी होगी एस्ट्रोलॉजी पढ़नी, है ना। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, मैंने क्यों पढ़ी, मैं थोड़ी सी अपनी बायोग्राफी इस पे दे रही हूँ, प्लीज कोई बोर मत होना, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे को पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी सीखो, आगे बढ़ो, आप लोग का भी करियर सेट हो, आप लोग भी लाइफ में राइज करो, कि कोई ये ना कहे कि तुम करते क्या हो, है ना। ऐसी सारी फीमेल्स को सुनना पड़ता है कि आप करते क्या हो, आप काम क्या करते हो, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें अपनी चेयर पे बैठना है, सामने वाले जो उसकी डीओपी लेनी है, उसका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आप ऐसी स्टनिंग प्रेडिक्शंस कर सकते हो। अभी तक तो मैंने आप लोगों को न्यूमरोलॉजी से दशा अंतर दशा निकालनी सिखाई, मैंने आप लोगों को ऐसे सूत्र दिए जो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, बाबा की ब्लेसिंग लेंगे सबसे पहले तो जय साई राम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आई होप मे लॉर्ड साईं ब्लेस ऑल ऑफ अस इन अबंडेंस, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। ओम साई राम मैम। ओम साई राम जय साई राम। साई राम मैम। ऑल द बेस्ट मैम। ओम साई राम। चलिए, तो हम क्यों सीख रहे हैं इस एस्ट्रोलॉजी को, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। अच्छा, कुछ रूल्स हैं पहले तो हमारी 7 डेज की क्लासेस का। पहला रूल, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इन क्लासेस की, ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लाइव सीखो। वीडियोस ऑन जरूरी है क्लासेस में, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो ऑन करनी जरूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो सीख रहे हो, आप लोग उससे मेरे से क्वेरीज भी पूछो, मैं आप लोगों की फेसेस देख के ये पहचान पाऊँ कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पे ब्यूटीफुल लेडीज हैं, मेल्स हैं, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन रखें रिगार्डिंग ड्यूरिंग आवर क्लासेस। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी। 1 आवर मैं पढ़ाया करूंगी और आधा घंटा हम लोग क्वेरी लिया करेंगे, मतलब 1 घंटा या सवा घंटा जितना मुझे लगेगा मैं पढ़ाऊंगी, और आधा घंटा हम लोग क्वेरी सेशन रखा करेंगे, सो दैट अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ तो आपको जो उससे क्वेरी आएगी वो भी मैं आंसर कर पाऊँ, राइट। तो ऐसे करके हम अपनी क्लासेस कंडक्ट करा करेंगे। 7 डेज हम लोग साथ रहने वाले हैं, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप जितने लोग ये सोचते होंगे कि एस्ट्रोलॉजी टफ है या फिर एस्ट्रोलॉजी एक सुपरस्टिशन है, वो मैं चीज निकाल सकूं। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी पहले, तो थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाना चाहूंगी सबको। मैं भी ऐसी थी, आई एम एन एमबीए इन एचआर, तो मैं भी आप लोगों की तरह ही सोचती थी कि कहाँ ये चीजें वर्क करती है। मेरे हस्बैंड बहुत बड़े बिलीवर है, कभी भी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना होगा वो पहले एस्ट्रोलॉजर से जाएंगे और उसके बाद वो उस काम को करेंगे। उन्होंने लाइफ में आज तक कोई काम किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना नहीं करा, क्योंकि प्रॉपर्टीज वगैरह में भी वो डील करते हैं, तो बहुत बिग डिसीजन होते हैं लाइफ के, इतनी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज लेनी होती है, तो वो पूछ के करते हैं कि भाई मैं ये ले लूं, मेरा सही टाइम है, ये प्रॉपर्टी नंबर सही है, मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। वो हमेशा मुझे अपने साथ लेके जाते थे, तो मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं क्यों इन लोगों से पूछने आते हो, अगर ये लोग अपना भविष्य सही करते हो सकते होते पहले, तो ही तो हमारा सही करते, है ना। ऐसा कितने लोग सोचते हैं, लिखेंगे चैट बॉक्स में कि यस मैम हम भी यही सोचते हैं, है ना। मैं भी पहले यही सोचती थी, बट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड ओनली मेरा पूरा क्रेडिट उनको जाता है, चाहे जो जैसा भी हो। तो उन्होंने बोला कि आप सीखो इस साइंस को, जस्ट फॉर आवर सेल्फ, मेरे हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए तुम सीखो इस साइंस को। और तो आई स्टार्टेड लर्निंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैंने अपना करियर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया था। तो जब मैंने सीखी इस साइंस को, मैंने देखा, मैंने चार्ट से लगाया चीजों को, जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि कम से कम 100 चार्ट अपने हाथ से निकालो, तब आप एक्सपर्ट हो गए साइंस में। तो मैंने जब सीखा इन साइंसेस को, चार्ट से लगाना शुरू किया, तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज, यार चीजें तो लग रही हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा वैसा ही वो पर्सन है, जैसा मुझे समझाया गया वैसा ही इवेंट हो रहा है उसकी लाइफ में, उसने अभी मैरिज की थी, उसने अभी ये किया, उसने अभी ये किया, है ना। तो जब मैंने ये देखा चीजें लग रही है, इसका मतलब इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन, इट्स अ साइंस। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र
ये एक बुक है एस्ट्रोलॉजी की, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ना उसको। सबसे पहले वो बुक मैंने हमें वही खरीदा, हमारा जो कोर्स था, कोर्स में सबसे पहली बुक हमारी फर्स्ट टर्म की वही थी। लेकिन जब मैंने होरा शास्त्र पढ़ा, जब मैंने पराशर होरा शास्त्र पढ़ा, उसमें जो चीजें थी वो आजकल के युग के साथ मैच नहीं हो रही थी। क्योंकि तब ऐसा लिखा गया था कि इस भाव में ये प्लैनेट होगा या ये राशि होगी तो राजा से दंडित होगा या राजा से गेंद होंगे। तो आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जब एस्ट्रोलॉजी की बुक्स लिखी गई थी उस टाइम पे अलग ईरा था, है ना, अलग जमाना था वो। तो आजकल तो वो चीजें लागू ही नहीं होती। तो इसीलिए जब मैंने ये साइंस पढ़ी, उसके बाद इसको मॉडिफाई करा, है ना, 2 या 3 लोगों से मैंने इसको सीखा, मैंने एक से नहीं सीखा। क्योंकि जिन गुरु से पहले सीखा था, ही वाज वेरी एशियट टाइप्स, उन्होंने मुझे पूरा एशियट वाला ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया था। तो कुछ चीजें लगती थी, कुछ नहीं लगती थी। फिर मैंने और रिसर्च करी, ऋतु नंदी रानी सीखा, मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी। तो धीरे 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 करके जब मैंने मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखी कि आज के एरा में हम उसका आंसर कैसे करें। अगर आज वो प्लेनेट इधर बैठा है तो आज से उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर तो बस अकल्ट साइंस की रिसर्च खत्म नहीं हुई, और आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ, आप लोगों को सिखाने के लिए कि यस, ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये प्योरली एक साइंस है, ये लॉजिकल साइंस है। बस प्रिडिक्ट करने का मेथड आना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि चीजें कैसे प्रिडिक्ट करनी। तो आज जो हम सीखेंगे दैट विल बी फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स। ये सिर्फ एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स नहीं है, पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट अ फाउंडेशन लेवल, इट्स अ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स। मेरे आपसे ये वादा है कि इन 7 दिनों में मैं जो आपको पढ़ाऊंगी उससे आप चार्ट की एक लेवल पे जाके प्रेडिक्शन कर लोगे। मतलब जब हम एक चार्ट को प्रिडिक्ट करते हैं तो आई फॉलो 10 या 11 लेवल। मैं स्टेप्स नहीं बोल रही यहाँ पे, यहाँ लेवल्स होते हैं। तो पहला लेवल आप लोग पार कर लोगे, इतना मैं आप लोगों को इन 7 दिनों में सिखा दूंगी। आप किसी को ये बता दोगे कि तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है, तुम मन से ऐसे हो, तुम दिमाग से ऐसे हो। ये मेरा वादा है आप सबसे। सिर्फ आप लोग मुझे अपने 7 दिन दे दो, उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मैं एक दिन एक्स्ट्रा भी दे दूंगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं चाहूंगी बस कि जितना मैं इन 7 दिनों में पढ़ा वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी टेल यू, मैं आप लोगों को ऐसा सिखाऊंगी कि आपके दिमाग में वो छप जाएगा, आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेम टाइम रहा करेगा, 5 PM पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सिर्फ संडे को 12 बजे रहेगा मॉर्निंग का, बाकी दिन 5 PM पे हमारी क्लास रहेंगी। किसी दिन चेंज होगा तो मैं जिस दिन हमारी लाइव क्लास होगी उसके उसी टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगी कल इतने बजे क्लास है, कल ये टाइम। ठीक है, वैसे तो 5 PM ही रखेंगे, बट स्टिल अगर कोई चेंजेस होने होंगे तो मैं आप लोगों को एक दिन पहले बता दिया करूंगी। बट प्लीज ट्राई टू ज्वाइन लाइव, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं देने वाले। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ जी राहुल जी। जी मैम, जैसे कि एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया और लोगों का कैलकुलेशन कह लीजिए या फिर प्रेडिक्शन कह लीजिए उतना सटीक ना नहीं हो पाया या फिर लोग समझ नहीं पाए, तो धीरे धीरे करके एस्ट्रोलॉजी के प्रति लोग थोड़ा सा विमुख होने लगे। लेकिन आज फिर से हम अपने प्राचीन साइंसेस को सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वन लाइन क्या कहना चाहेंगे मैम एस्ट्रोलॉजी के बारे में, लोगों के लिए एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे मैम? Simply, astrology is not a superstition, it's a predictive science, it's a remedial science. बस फॉलो करने का तरीका आना चाहिए। राइट, एंड उसके लिए आपको सही मेंटर मिलना भी जरूरी है कि आपको सही तरीके से वो साइंस आपको सिखा सके, समझा सके, और उससे आप कैसे अपना मार्गदर्शन करेंगे और दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है। जी मैम। बिल्कुल, और मैं आप लोगों को अपना टीचिंग करियर भी बताना चाहूंगी। मैंने टीचिंग जब करना स्टार्ट किया था 2016 में, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही पढ़ाना शुरू किया था। न्यूमरोलॉजी, क्रोनोलॉजी ये तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाती, तो यहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। ये मेरी रूट है, ये मेरा, मैं कहूंगी, जीव तत्व है, जहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, जहां से मैंने एक श्रृंखला आगे बढ़ी थी कि मैं लोगों का उद्धार कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, जानने के लिए कि मेरा कौन सा इवेंट कब होगा, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है
है ना। अभी तक हम सिर्फ बेसिक और डेस्टिनी नंबर पहचान पाए हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों है ना। आज हम जानेंगे कि आप अपनी कुंडली से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं ऐसी क्यों हूँ, या मैं ऐसा क्यों है, या मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्यों, राइट। तो 2 या 3 उपाय आप लोगों को स्टार्ट करने हैं आज से ही, अगले 7 दिनों के लिए, जो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, ताकि आप लोग इस करियर में एक्सेल कर सको। ठीक है, आप लोग की इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग भी आगे बढ़ो। सबसे पहला उपाय, हम सबको पता है कि सूर्य जो है वो आत्मा कारक है, हमारी आत्मा का कारक है। सूरज के बिना तो किसी दुनिया का, यूनिवर्स का दिन शुरू नहीं होता, तो आपका और मेरा तो कहाँ से ही हो जाएगा, है ना। तो अगर सूर्य आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मैं अब यहाँ पे जब भी चार्ट की बात करूंगी तो एस्ट्रोलॉजी चार्ट की बात करूंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी चार्ट तो बहुत मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों ने पढ़ लिया। तो मैं अब जो बात करूंगी वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट, आपकी कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, राइट। तो वहां पे सूर्य किसी भी अवस्था में बैठे हो, आपको आज से सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्य की डेटी है गायत्री जी, तो आपको गायत्री मंत्र का चैंटिंग करना है मिनिमम 11 टाइम्स। मेरी क्लास पे आने से पहले सब लोग ओम भूत भुवः स्वः से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम अभी से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी क्लास इसी मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए, इतने सारे हैंड रेज क्यों हैं अभी से, मैंने तो अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं। कुछ बताना चाहते हो क्या आप लोग? अखिल जी से स्टार्ट करते हैं, वन ऑफ आवर ब्राइट स्टूडेंट। जी अखिल जी, दसो। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, आई एम गुड अखिल जी, आप बताइए। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच। मैं आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, एंड coming from that background, seeing that course is so good, and you as a mentor is so fantastic, so good, super good. तो आई कैन रिलेट जो आप कह रहे हैं कि जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम समझेंगे, इट विल बी ऑन डॉट, इट विल बी सुपर गुड। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलॉजी सच अ साइंस, सच अ बिग साइंस, तो yes. जितना टाइम 7 डेज का आप टाइम एलोकेट कर रहे हैं, विल दैट बी इनफ फॉर No, us to that actually get won't be into enough. it? Definitely that won't be enough. Astrology is a very vast subject, लेकिन 7 डेज में मैं आप लोगों को इतना समझा दूंगी कि आप लोग अपनी कुंडली को बेसिक बेसिक कैसे रीड कर सकते हो। हाउ कैन यू रीड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीवन? ओके, ठीक है, करेंगे। ठीक इसके है बाद मैम, और थैंक एक यू। 7 डेज का क्लास लाऊंगी, फिलहाल तो 7 डेज पढ़ा के देखते हैं आप लोगों को कितना मेरे साथ कनेक्टेड फील होता है। मुझे लगता है सबको कनेक्टेड फील होगा, क्योंकि आप जैसा मेंटर मिलना मुश्किल है। थैंक यू सो मच। दीना जी, हाँ मैम, बहुत टाइम के बाद आपको वापस सुन रही हूँ। क्या हाल है दीना और जी? मैं ठीक हूँ मैम, आप बढ़िया हो। और अब पता नहीं, आज मेरे को भी आपका लिंक मिला एस्ट्रोलॉजी का, तो मैंने बोला पहले, क्योंकि मैम से तो मैंने ऑलमोस्ट काफी कोर्सेज किए हैं, निम्न वैदिक किया है, सब कुछ कर लिया वैसे तो काफी कुछ कर लिया, बट आई टेल द अदर स्टूडेंट्स या शी इज रियली डाउन टू अर्थ। पहले तो उनकी तारीफ इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि वो हर स्टूडेंट को प्रायोरिटी देती है क्वेश्चंस के आंसर्स, मतलब वो आंसर करती है, जो मैंने देखा है काफी जगह नहीं भी करते हैं वो लोग। और उनको ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट मेरे पास पहली बार आए हैं तो मैं क्यों इनको आंसर करूं, या मैं सिर्फ अपने ही स्टूडेंट्स को आंसर करूं, वैसे नहीं है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी व्हाट आई लाइक ऑफ फर्स्ट, एंड विच आई सॉ इन हर आल्सो। एंड शी रियली टीचर्स फ्रॉम हर हार्ट, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और मैम, मुझे भी पूछना है कि आप ये जो प्रेडिक्टिव न्यूमर एस्ट्रोलॉजी करवाएंगे, जैसे 7 डेज आपके तरफ से हम लोग को फ्री दे रहे हो बिकॉज ऑफ योर, because of Om Sai Ram's anniversary, and congratulations to you and your team. तो मैम आपको तो we'll give us remedies also, मतलब जो जनरली हम कर पाएंगे, जनरल यस यस, मतलब जितना हमारी हम पढ़ेंगे फैमिली, हम उतने लोग। की मैं रेमेडी, जितनी आप लोग कर सको। हाँ, मेरे को और मैम सबसे इतना बड़ी रेमेडी देनी है आप लोगों को जेमस्टोन की, क्योंकि जेमस्टोन हाँ याद होगा आप लोगों को, जब हमने न्यूमरोलॉजी किया था तो हाँ मैंने जी बोला मैम, था हाँ कि मैम, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगी तो हम जेमस्टोन को डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि इनका रिजल्ट बहुत फास्ट है, विद इन 2 आवर्स हाँ जेमस्टोन जी, वर्क करता हाँ मैम। और मैम ये भी एक है। क्वेश्चन था कि आप अगर जब हमें रेमेडीज देते हैं तो हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स है
जैसे हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ की रेमेडी मैं सबको बोलती हूँ कि मैंने तो वो बना के रखा है। आज करीबन 1 साल हो जाएगा मुझे ये नवंबर में। मैं उसको हमेशा फुल मून पे चार्ज कर देती हूँ। और वो जो पोटली वाली रेमेडी जो आपने दी है, जो मैं मेरे फादर के बेड के नीचे रखती हूँ, दैट इज रियली अमेजिंग। मतलब प्रॉब्लम आते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं भगवान की दया से जो भी है। तो मैम उसको भी हम चेंज कर सकते हैं थर्सडे के दिन, वो वाली जो वो जो आपने दी थी हमें कैंफर कर वाली सकते हैं, फोटो वाली, राइट। कर सकते हैं ना। जी और आई जी टेल जी। एवरी स्टूडेंट जो नए जुड़े हुए, प्लीज मैम से जुड़ जाओ, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। शी इज गॉट अ, मतलब शी विल आंसर एवरी क्वेरी टू योर्स, दैट मच आई कैन टेल। बहुत डाउन थैंक टू यू अर्थ जी, है। थैंक यू थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। स्माइल इवनिंग मैम। स्माइल इवनिंग प्रिया जी। मैम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैम अभी 2 ही दिन हुए न्यूमरोलॉजी की क्लास खत्म हुए, 3 ही दिन हुए हैं शायद। और ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग हो रही है, क्लास नहीं है शाम को। और आई थिंक आपकी वजह से बहुत अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो गए। ये ग्रुप तो हमारा शायद बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 6 months दैट आई एम कनेक्टेड विद यू इन सम वे और द अदर। और इतना कुछ मिला है आपसे, इतना अच्छा अच्छा कुछ मिला है कि लाइफ हैज टोटली चेंज्ड। और थैंक्स टू यू, आपके पेशेंस लेवल को सलाम है। जिस तरीके से आप पेशेंटली हमें पढ़ाते हो सबको और हमें झेलते हो, सो थैंक यू टू यू। और थैंक्स टू योर टीम जो हर टाइम कोऑपरेट करती है हमारे साथ, और हमारे वीडियोस के पीछे पढ़ने के लिए और बाकी चीजों के लिए पढ़ने के लिए वो सब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू टू यू। और सबको यही कहूंगी कि मैम के साथ जुड़ जाओ। 7 दिन में मेरा भी एस्ट्रोलॉजी का आई थिंक 3rd या 4th एक्सपीरियंस है। तो मैम ने दावा करा है कि जितना वो पढ़ाएंगी वो सब अच्छे से समझ आएगा। सो आई एम श्योर कि अभी तक तो मुझे मैम से कोई माइनस मिला नहीं है, तो शायद मुझे ये चैप्टर भी समझ आ जाएगा ऑकल्ट का। और इसी उसके साथ मैम के साथ आज जुड़ गए हैं फॉर अ 7-day कोर्स। और मैम ना मैम की रेमेडीज की कोई कमी है, और मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है फॉर श्योर 7 दिन में। कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा मैम के साथ जुड़ के। सो मैम थैंक यू सो मच। You are definitely a life changer for so many of us. So thank you so much, and God bless you to keep blessing us. थैंक So यू प्रिया जी। thank you, थैंक यू thank you जी, so थैंक much, यू। ma'am. चलिए, किसी को कुछ जनरली पूछना है तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है जितने लोग फीडबैक्स हम ऑलरेडी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हम लेट है क्लास को स्टार्ट करने में। Anyone wants to ask anything genuinely regarding the course, then please ask from me. Otherwise, we are going to start. कुछ आपको पूछना है सीमा जी regarding the course? बोलो सीमा जी। मैम सीमा जैसे जैन। हम लोग, हेलो हाँ जी मैम, मैम जैसे बोलिए। हम लोग मुझे ये पूछना था कि जैसे हम किसी पंडित के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, तो अधिकतर चीजें तो वो हमको बताता नहीं है। जैसे मुझे अभी हाँ अभी पता चला कि मेरे गुरु की बृहस्पति की अंतर्दशा है। अब वो क्या होती है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने लास्ट 1.5 या 2 ईयर से मैं फेस करी हूँ, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। तो ये जो आप पढ़ा रहे हो उसमें हम अपनी कुंडली भी ऐसे पढ़ पाएंगे? लेट्स सी कहाँ तक पढ़ा पाते हैं सीमा जी, लेकिन इतना तो आप पढ़ ही पाओगे कि आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लग्नेश तो के बारे जो में बहुत कुछ बृहस्पति सीखेंगे, की, सन साइन, मून साइन, प्लैनेट। लेट्स सी कहाँ तक कर पाते हैं, नहीं तो हम एक्सटेंड करेंगे इसको, डोंट वरी। इतना तो सिखाएंगे ही कि बेसिकली सीख सको। व्हाट अबाउट दी D1 चार्ट? और मुझे ये जानना था मैम कि जो भी प्लैनेट होते हैं उनकी जो दशा अंतरदशा है उसकी लाइफ में, मतलब कोई भी पर्सन हो तो उसकी लाइफ में उसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या होता है, तो वो कवर होगा क्या इसमें? लेट्स सी सीमा जी, वी हैव नॉट प्लान्ड एनी कोर्स कंटेंट। ठीक है, जैसे जैसे लेट्स गो विद द फ्लो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। आप म्यूट हो गए। क्या लेट मी स्टार्ट प्लीज, पहले सीखो तो सही, शुरू तो करो, बिगिन तो करो। राइट मैम। I just have a question, if you don't mind. बोलिए बोलिए, प्लीज Ma'am, आस्क क्विकली। so basically this is my day 1 and I have no like knowledge about astrology, not even A. So I need to know if I've entered the right class or not. गीतिका जी,
आई एम अज्यूमिंग जहाँ पे जितने भी लोग, जहाँ पे 207 पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग प्रेजेंट है, किसी को कुछ नहीं आता। अगर आता भी है तो मैं यही अज्यूम करूंगी किसी को कुछ नहीं आता, बिकॉज मैं रूट लेवल से ही पढ़ाने लगी। Okay, because I'm very much new, trust me. I've never taken any offline or any online classes, so this is very much new and I'm here. I just saw Don't worry, don't worry. Okay. Don't worry. You don't need any type of learning before joining this class. Perfect. Thank you so much. Sure, Gitika ji. Okay, let me start. Then I'll be taking queries, है ना? क्योंकि बिना start करे तो पता कैसे चलेगा मैं क्या कराने वाली हूँ। चलिए, let's start with our Gayatri mantra. Everyone, please hold your hands. लॉर्ड सूर्य की ब्लेसिंग लेते हैं और गुरु की ब्लेसिंग लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम ग्राम ह्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। With due respect to all my gurus, my all co-mentors and my SRK family, let's start this class. Okay. तो 7 days ज्वाइन रहेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, वीडियोस ऑन रखेंगे प्लीज सब लोग, बिकॉज आई वांट टू सी एवरीवन्स एक्सप्रेशन, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ये हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि हम इस साइंस को, जिसको बहुत टफ माना जाता है, जिसको बहुत ही सुपरस्टिशियस माना जाता है, इसको हम बहुत ही इजी वे में, प्रेडिक्टिव वे में आप लोगों को सिखाने की कोशिश मैं करूंगी। बाकी आप लोगों को कितना समझ में आता है ये आप लोग मुझे बताना आफ्टर 6th डे, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, 7 डेज के रूल्स क्या क्या है। पहला रूल, एवरीडे मेरी क्लास में आने से पहले आप लोगों को मिनिमम 7 टाइम्स, मैक्सिमम 11 टाइम्स आपको गायत्री मंत्र चैंट कर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास। वैसे तो हम लोग बिगनिंग में करा करेंगे, बट आप लोग भी अपनी तरफ से करके आना। दूसरी चीज, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को वाटर पी के आना है, बिकॉज जब भी हमारी बॉडी ड्राई नहीं होती है ना, वी हैव लॉट ऑफ वाटर इनसाइड अस, बिकॉज इससे हमारा मून प्लैनेट भी बेटर होता है। मून जो है ये लिक्विड है हमारी बॉडी में, कैसा भी लिक्विड, तो वो पानी पीने से पहले आपने उसके अंदर स्विच वर्ड चैंट करना है, आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इजीली, ठीक है, या आई कैन डू एनीथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर मी। ऐसा कोई भी एक एफर्मेशन बोलते हुए आपने वो पानी पीना, चाहे आप आधा ग्लास पानी पियो, लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले आपने एफर्मेशन वाला पानी पी के रखना है, सो दैट अगर किसी को लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए टफ है तो वो आपको इजी लगेगी जब आप अपने आप को रोज वो एफर्मेशन दोगे और आप फिर वो पानी पी लो, ठीक है। ये 2 रेमेडीज आपने मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले करनी है। तीसरा एक उपाय नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। कोशिश करना कि नॉनवेज अवॉइड कर सको इन 7 डेज। ऐसे नॉनवेज कोई मना ही नहीं होती खाने के लिए, लेकिन क्या होता है ना कि नॉनवेज जो है ये जैसे कहते हैं ना कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा हम बनते हैं, तो नॉनवेज सिर्फ उन्हीं लोगों को खाना चाहिए जो उस ऐसी फील्ड में जिनको एग्रेशन की जरूरत। हम एक ऐसी फील्ड में जिसमें हमें एग्रेशन की नहीं बल्कि हमको सौम्यता की जरूरत है ना। वी आर इनटू ऑकल्ट साइंस और वी आर लर्निंग ऑकल्ट साइंस। तो कोशिश करना इन 7 डेज अगर नॉनवेज अवॉइड कर सको तो वेल एंड गुड, नहीं भी अवॉइड कर सकते तो देन थोड़ा सा पंचभूत स्नान कर लेना। अगर नॉनवेज खाया तो ब्रश ब्रश करके बैठ जाना, राइट। हाँ, वी कैन ईट अनियन, अनियन इज नॉट अ नॉनवेज गुंजन जी। अनियन तो खाना चाहिए, समझ में आप लोगों को रॉ अनियन खाना चाहिए, इनफैक्ट उसमें तो सल्फर भी होता है, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉनवेज, आई एम नॉट सेइंग सात्विक फूड, नो नो, जस्ट नॉनवेज, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डे 1 के लेक्चर से। आज हम सीखने वाले हैं कुंडली, लेकिन एक कुंडली को एनालाइज कैसे करना है पहले हम इसको जान लेते हैं, ठीक है जी। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ।
आप लोगों को सिखाने के लिए। पीडीएफ होगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, पर अभी मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि मैं ऐसा सिखा रही हूँ कि आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे सब लोग, और किसी को कोई भी क्वेरी है आप लोग उसको चैट बॉक्स में लिख देना, आई विल बी रिप्लाई। प्लीज रिपीट द रेमेडी। गायत्री मंत्र चैंटिंग करना है मिनिमम 7 टाइम्स, मैक्सिमम 11 टाइम्स, पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी, क्लास स्टार्ट होने से पहले या सुबह मॉर्निंग में उठ के भी आप इसको कर सकते हो। आपने पानी का ग्लास लेना है, आपने उसमें अफर्मेशन देनी है कि आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इजीली, या आई कैन डू एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी, एनी वन अफर्मेशन व्हिच मेक्स यू पॉजिटिव। आपने वो अफर्मेशन देनी है उस पानी को, और आपने वो पानी पी लेना है। कोशिश करो पानी जो है वो आपने नॉर्थ ईस्ट में रखा हो, है ना, उससे वो और चार्ज हो जाता है। तीसरा उपाय, नॉन वेज नहीं खाना किसी ने, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को एक और रेमेडी देने वाली हूँ, अगर आपके कोई भी काम नहीं बनते तो हम उसके उपाय की बात करेंगे। और हर क्लास के एंड में एक एस्ट्रो चार्ट लिया जाएगा, उसको हम एनालाइज करेंगे, उसके हम प्रेडिक्शन करेंगे कि अभी क्या हो सकता है उस पर्सन के साथ, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कुंडली। राइट। सबसे पहला स्टेप, आज आप लोग मिशन फतेह करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि कुंडली कैसे बनाते हैं, तो चलिए आज कुंडली बनाएंगे। कम से कम 4 कुंडलीज आप लोगों को बनानी है एज अ प्रैक्टिस। कुंडली बनाने के बाद उसका जो D1 चार्ट है, चलो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। एस्ट्रोसेज जिनके भी फोन में डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। अभी आई एम शोइंग शेयर स्क्रीन करके कि एस्ट्रोसेज कैसा दिखता है। 2 मिनट दे रही हूँ, सब लोग डाउनलोड कर लो अपने अपने फोन में एस्ट्रोसेज। राइट, तो सभी एस्ट्रोसेज ऐप जो है वो डाउनलोड कर दीजिए। शेयर स्क्रीन कर लो। मेरे को तो नहीं साधना होगी। तो ऐसा कुछ दिखेगा आप लोगों को जब आप लोग एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लोगे, तो ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। अब आप लोगों को क्या करना है, सबका हो गया ये? कोई ऐसा जिससे एस्ट्रोसेज डाउनलोड नहीं हुआ और ये वाला स्क्रीन नहीं शो हो रहा? ऐसा कोई नहीं है ना यहाँ पे? ओके, चलो आई एम गिविंग 2 more minutes। सो आपको एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आपको यहाँ पे जैसे न्यू कुंडली दिखा गया है वो वाला पेज ओपन करना है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपना नेम पुट कर लीजिए, जो भी आपका नाम है। मैं एबीसी पुट कर दी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करना है यहाँ पे। जिस भी डेट पे आप बोर्न हुए हो वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना पुट कर देना। मैं इमेजिनरी ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ पुट कर लेंगे। सेट कर दिया आपने डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आप टाइम पे सेक्शन पे आप लोग जाओगे। अगर आप AM पे बॉर्न हुए हो तो ठीक है, तो 1 to 12 नंबर आएगा। और अगर आप PM में बॉर्न हुए हो तो आपको डबल डिजिट में नंबर डालना पड़ेगा, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, कुछ भी आपको, जो भी आपका बॉर्न है। जैसे सपोज आप 10 PM को बॉर्न हुए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या टाइम आएगा यहाँ पे? 22। चलो 10 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 22 और यहाँ पे 10। सपोज किसी का बर्थ टाइम है 10:38, 37, ठीक है, तो 10:37 मैंने यहाँ पुट कर दिया। 10 PM था तो यहाँ पे 22 आएगा। अगर AM आता होता तो 10 आता, बट अगर PM है तो यहाँ पे 22 आएगा।
ठीक है, सेकंड्स हम 0 कर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टाइम आ गया 10:37। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो। फॉर एग्जाम्पल आप बॉर्न हुए थे यूएसए में, पर अभी आप दिल्ली में हो, तो आप जो आपकी बर्थ प्लेस थी, यानी कि जब आप बॉर्न हुए थे कहाँ हुए थे, विद योर सिटी, ठीक है। जैसे अगर राजस्थान में हो तो जब यहाँ पे सर्च प्लेस करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, टाइप योर सिटी, कौन सी सिटी में आप बॉर्न हुए। पायल जी डोंट स्क्रिबल ऑन माय स्क्रीन प्लीज। यहाँ पर आप लिखोगे अपनी बर्थ प्लेस, जैसे मैं दिल्ली में हुई हूँ तो मैंने दिल्ली लिख दिया। आप जहाँ पे भी बॉर्न हुए हो, राइट योर बर्थ प्लेस। कर लिया यहाँ तक सबने। नाउ जनरेट योर कुंडली, यहाँ पे आप नीचे क्लिक करोगे, गेट हॉरोस्कोप। ऐसा आपका हॉरोस्कोप बन के आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक ही हॉरोस्कोप बना लो। क्या होमवर्क है ये कि 4 कुंडली आपको बनानी है आफ्टर दी क्लास। जो मैं होमवर्क दिया करूंगी प्लीज आप लोग करके आइएगा। ये बना ली सबने, आई होप सबसे अपनी अपनी कुंडली बन गई। कुछ टाउन का नेम नहीं आ रहा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एक बार फिर से ये प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। आपने प्रेस करना है कुंडली, कुंडली प्रेस किया तो ऐसा कुछ आएगा। फिर आपने अपना यहाँ नेम डालना है या डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ डालना है। एएम पीएम का प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं एएम पीएम में। देन आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सर्च करोगे आ जाएगा, डाल के यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप मेल हो या फीमेल हो, मेल हो तो मेल पे जाओ, फीमेल तो फीमेल पे जाओ। फिर गेट हॉरोस्कोप करोगे तो आपका हॉरोस्कोप जनरेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप ओडिशा डाल दो प्रभाकरम जी। ये सबका आ गया। अब ये जो आपकी कुंडली आई है, यहाँ पर किसी भी नंबर से ये स्टार्ट हो सकती है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। पहले मैं लेट मी टीच यू अबाउट द कुंडली। ये बस सबने बना ली, इतना ही मुझे यहाँ से सिखाना था। आई होप सबकी कुंडली बन गई। लगन में क्लिक करना है। हाँ जी लगन कुंडली मौसमी जी, ये कैसे खोले ऐप, मतलब डाउनलोड नहीं हो पा रही है। सीमा जी डाउनलोड तो आपको करना पड़ेगा ना ऐप, एस्ट्रोसेज प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो। मैंने आप लोगों को ये फ्री वाला ऐप दिखाया, वैसे मेरे पास पेड है पर वो मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया सो दैट कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। एस्ट्रोसेज 7373 जी, एस्ट्रोसेज डालना है आपको। कुछ टाउन का नेम नहीं आ रहा, ओके डन डन। हाँ लगन कुंडली बनानी है, ठीक है चलो। ठीक है,
हाँ सेव भी करना है, बिल्कुल सेव होगी पारुल जी। यस मंजू जी, यू कैन डू दैट। ओके ग्रेट, अल्ताफ जी ने बना लिया है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बन जाएगी कुंडली, बनाना बहुत इजी है आपसे। देखो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में पहले की अगर हम बात करें तो 50% कैलकुलेशन होती थी और 50% आपको प्रिडिक्शन सिखाई जाती थी। लेकिन आजकल थैंक्स टू दी एप्स आपको खुद अपनी कुंडली नहीं बनानी, क्योंकि अगर पहले के जमाने में क्या होता था, खुद भी अपनी कुंडली बनानी पड़ती थी लगन से देखने पे, या फिर आज जब आप पैदा हुए तो ईस्टर्न होराइजन पे कौन सी राशि है ये देखा जाता था, क्योंकि ईस्टर्न होराइजन पे जो भी राशि होती है वो आपकी लगन की राशि होती है। उसके बाद फिर कुंडली फॉर्म करी जाती थी। बहुत टफ प्रोसीजर होते थे पहले, पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस होता था, 50% मैथ्स होती थी एस्ट्रोलॉजी में। आज क्यों है एस्ट्रोलॉजी इजी? क्योंकि आज आपको मैथमेटिक पार्ट नहीं सीखना, आपको ये नहीं सीखना कि सन इस हाउस में है तो क्यों है, मून इस हाउस में है तो क्यों है। ठीक है, आज आपको सिर्फ इतना सीखना है कि ये मेरा एस्ट्रो चार्ट है और यहाँ पर ये प्लैनेट है, तो इससे मेरे को ये फायदा है या इससे मुझे ये नुकसान। हाँ ओके करना है, इज दिस योर बर्थ चार्ट? ओके करना है लता जी। जिनको अपना टाइम नहीं पता उनसे अपनी कुंडली नहीं बनेगी। अगर किसी का टाइम आपको पता है रिया जी तो आप उनकी बना लो, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए कर रहे हो ना, राइट? आई नो ओनली आई वाज बोर्न ऑन पूर्णिमा। ओके, तो मंजूश्री जी अगर आपको ये पता है कि आप कौन से साल में कौन से महीने की पूर्णिमा पे बोर्न हुए थे तो आप इजिली निकाल सकते हो अपना टाइम, ठीक है ना? तो ये है विष्णु जी की प्रतिमा। तो जो काल पुरुष कुंडली होती है उसमें जो हाउसेस है वो विष्णु जी की बॉडी से ही निकले थे। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि विष्णु जी का जो हेड है दैट वाज गिवन मेष राशि। इसीलिए जो पहला भाव होता है कुंडली का, फर्स्ट हाउस होता है, उसे हम अपना हेड देखते हैं। अगर किसी का मंगल होता है फर्स्ट हाउस में, तभी बोलते हैं ना कि जिनका मंगल है पहले भाव में उनको अपने सिर का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके हेड पे कोई इंजरी ना हो। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि उनके फर्स्ट जो हाउस है, चाहे वहां पे कोई भी नंबर आ रहा हो, वो काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव ही है। ठीक है, वहां पर कोई भी नंबर आ रहा हो वो काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव ही रहेगा। चाहे वहां पे आपका 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 1 से लेकर 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट ही राशि है, वो फर्स्ट हाउस ही है। तो पहले भाव से हम देखते हैं हमारा हेड, हमारा सिर, बिकॉज वो विष्णु जी का हेड है। ठीक है, दूसरे भाव से हम देखेंगे आपका, वैसे तो हम हाउसेस से बहुत कुछ देख सकते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को लॉजिकली सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेकंड हाउस ही क्यों मिला, है ना? अगर हम यहाँ पर कुंडली ड्रॉ कर दें, एक सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। हाँ, अगर हम यहाँ पे कुंडली ड्रॉ करें, तो आइडियली यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये काल पुरुष की कुंडली है, यही पहला हाउस होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12। ठीक है, अब हो सकता है आपका यहाँ पे कोई और नंबर आ रहा हो, जैसे मेरा यहाँ पे 7 आता है। ठीक है, मेरा लिब्रा असेंडेंट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, इसको बोलते हैं सेकंड हाउस,
ये थर्ड हाउस, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर यही नंबर होगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, पर ये हाउस वही रहेगा, तो बोलते हैं फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th, 11th, 12th हाउस। अब हाउसेस कभी नहीं बदलते, राशियां बदलती है, यानी कि यहाँ पे आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, वो बदलता है, लेकिन हाउस ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड ही रहेगा, ये फोर्थ ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई घर है, ठीक है, आप उस घर के मालिक हो, आपने उसको किराए पे दिया, ओनर तो आप ही रहोगे, किराएदार तो ओनर नहीं बनेगा, ओनर तो आप ही हो। तो सिमिलरली घर कभी भी नहीं बदलते, वहां पे सिर्फ राशियां बदलती है। तो जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो रहेगा आपका फर्स्ट हाउस ही, वहां से हम आपके हेड को ही देखेंगे। ये जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये रहेगा आपका सेकेंड हाउस। जहाँ 3 लिखा है वो 3 ही रहेगा, जहाँ 4 लिखा है वो 4 ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जैसी कुंडली बना दी गई वो वैसी ही रहेगी, सिर्फ वहां पे राशियां घूमती रहती है। आप जब बॉर्न हुए थे तो ईस्टर्न होराइजन पे, है ना, ये सपोज करो ये ईस्टर्न होराइजन, तो ईस्टर्न होराइजन पे जोन सी राशि आपके बर्थ टाइम पे उदय हो रही थी, मतलब उग रही थी, वो आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आपका फर्स्ट हाउस फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड हाउस सेकंड हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट हाउस से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मेष राशि है, ठीक है, यानी कि नंबर 1 मेष राशि को ही मिला, जिसका प्लैनेट का आधिपत्य दिया हुआ है मार्स को, मंगल। दूसरी राशि वृषभ राशि, इससे हम देखेंगे फेस और नेक, है ना। टॉरस अगेन वीनस की राशि हो गई है, इसको टॉरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। वीनस की राशि है तो इसको फेस प्रोवाइडेड है, तभी तो शुक्र वालों का फेस इतना सुंदर होता है। व्हाई इज इट सो ब्यूटीफुल? क्योंकि वृषभ टॉरस राशि जो है ये नंबर 2 को रिप्रेजेंट करती है, जो फेस है किनका? कृष्ण जी का, है ना, काल पुरुष का। श्री हरि विष्णु ही काल पुरुष है, पता होगा सबको। नेक्स्ट मिथुन राशि, ये किसकी है? मर्क्यूरी की। ये किसको मिल गया? अब अगर हम फेस से नीचे आए तो भुजाएं, यानी कि उनकी आर्म्स, ये मिथुन राशि को मिल गई। इसीलिए जिनकी भी मिथुन राशि होती है वो लिखने में उनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, या फिर उनका हैंडवर्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के ये हाथ है। अभी बताऊंगी आप लोगों को राशि वाशि कैसे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 4 कैंसर, किसको मिली हुई है? मून को। आपके चेस्ट और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। अब थोड़ा हम और नीचे आए तो यहाँ पर चेस्ट और हार्ट आ गया, ठीक है। इसीलिए जब चौथे भाव में मंगल बैठते हैं तो एक्टिव होने पे क्या देते हैं? हार्ट इश्यूज। चौथे भाव में वैसे तो मंगल जो है वो मून के फ्रेंडली है। अब जो हम यहाँ पे राशि लिख रहे हैं ना, वो उन प्लैनेट्स का घर है। जैसे अगर हम फर्स्ट हाउस में हमने लिखा है मेष, तो वो किसका घर है? वो मंगल का घर है, अपना खुद का। दूसरे भाव में अगर हम टॉरस लिख रहे हैं, ये वीनस का खुद का घर है, ये मेरा घर है भाई। तो उस अगर आपके हाउस में वही प्लैनेट अगर आपको दिख रहा है अपनी राशि में, तो समझ लो कि आप एक लकी पर्सन हो। सिर्फ इस दुनिया में 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका उसी भाव में वो प्लैनेट हो जिसमें होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी का है तो आप समझ लो कि आपसे बड़ा लकी पर्सन कोई नहीं है इस दुनिया, क्योंकि कभी मुश्किल से ही ऐसा होता है कि वो उस पर्सन जो है वो उस राशि का जो आधिपत्य है, जिसके पास उसका राइट है। मतलब समझ लो कि यहाँ पे जो हम प्लैनेट लिख रहे हैं वो उस प्लैनेट ने वो घर खरीदा हुआ है,
उसका कॉपीराइट है उसके पास उसके पेपर है पक्के, वाइट देके पैसा उसने खरीदा हुआ है, तो वो उसी का घर है। अब उस घर में आपका जो मर्जी प्लैनेट लिखा हो, अगर यही प्लैनेट लिखा है तो समझ लो आपका उस प्लैनेट से, उस घर से रिलेटेड सारी चीजें आपके पास पॉजिटिव वे में प्रेजेंट है। तो सिमिलरली सेकंड हाउस यानी कि सेकंड राशि किसकी है? शुक्र की है। थर्ड हाउस, थर्ड राशि किसकी है? मर्क्यूरी की है, जो आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है ना। इससे आप देखो खुद बना सकते हो प्रेडिक्शन। किसी का पहले भाव में मंगल है, फर्स्ट हाउस में मंगल है, तो भाई उसका खुद का घर है, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होने वाली है? मंगल जैसी। फर्स्ट हाउस क्या है? आपका हेड, हॉट हेडेड, और पर्सनालिटी देखते हैं हम फर्स्ट हाउस से, तो मंगल जैसी पर्सनालिटी। दूसरा भाव फेस, वीनस का घर है ये, तो आपका फेस कैसा रहेगा? ब्यूटीफुल। अगर आपका शुक्र है दूसरे भाव में तो जरूरी नहीं आप गोरे चिट्टे हो बस, बट लेकिन आप इतने अट्रैक्टिव हो गए, ऑपोजिट सेक्स आपसे फटाफट अट्रैक्ट हो जाएंगे। कितने लोगों का यहाँ पे वीनस सेकंड हाउस में? फूल छूल आते थे बचपन में, तो बचपन में कह रही हूँ मतलब जवानी में आते होंगे पक्का। किसी का थर्ड हाउस में मर्क्यूरी हो, चाहे किसी भी साइन में हो, लेकिन मर्क्यूरी का खुद का घर है काल पुरुष के हिसाब से, तो उस पर्सन की कम्युनिकेशन का कोई तोड़ नहीं है। अब मुझे कितने लोग बोलते हैं कि मैडम आप जुपिटर से रिलेटेड काम कर रहे हो। मैं जुपिटर से रिलेटेड काम तो कर रही हूँ, मेरा जुपिटर नीच का है, लेकिन तो कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कैसे हूं मैं इस फील्ड में? क्योंकि मेरा मर्क्यूरी थर्ड हाउस में, मर्क्यूरी मुझे कम्युनिकेशन दे रहा है। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू कम्युनिकेट वेरी इजीली विद योर पीपल, है ना। मेरे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मैडम आपको तो बहुत पेशेंस है। मुझे पेशेंस नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, इसीलिए आप लोगों को जल्दी समझ में आता है शायद, है ना, बिकॉज माई मर्क्यूरी इज इन थर्ड हाउस। So I am doing the business of Jupiter, but Mercury is giving me skills of communication, क्योंकि वो अपने ही घर में है जो उसका मूल त्रिकोण है। ऑल्दो वहां पे 9 नंबर है, ठीक है। मेरा अगर असेंडेंट 7 हुआ तो तीसरे घर में क्या आया? 9 आया, 7 8 9। समझ आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग मी? लेकिन वो मर्क्यूरी का खुद का घर है भाई, उसके पास उसके जायदाद के पेपर है उस घर के, तो मर्क्यूरी का कोई इशू नहीं है वो कौन से नंबर में है, ठीक है। उसको एस्पेक्ट कौन कर रहा है, युति किसके साथ है, वो बहुत अलग चीज है। लेकिन अगर मर्क्यूरी आपका थर्ड हाउस में है तो आपके लिए वो ब्लेसिंग प्लैनेट है। अब उपाय में हम यही चीजें सीखेंगे कि उपाय कैसे करें। अब सपोज मेरा मर्क्यूरी थर्ड हाउस में, ठीक है, और 9th राशि में, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि मैं पन्ना पहनूंगी तो ही मुझे। मैम आप म्यूट हो गए मैम। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस यस, नाउ क्लियर। ठीक है ना। तो इतना पहले आज आप लोग समझ लो कि कौन से घर के पेपर किसके पास है ना। कौन से घर का, जी मेरा घर है ये, मैंने वाइट का पैसा दिया हुआ है, ये मेरे पास इसके पूरे पक्के पेपर है, ये कौन कह सकता है? तो ये हम बिना लर्न करे सीखेंगे। अगर आपने इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको विष्णु जी की प्रतिमा अगर याद है तो कहाँ पे उठता क्या है, जैसे अगर हम बात कर रहे थे हेड की, है ना, सिर है उनका, तो सिर क्या हो गया? पहला घर, ऊपर से शुरू करेंगे, ये पहला घर, ठीक है। फेस दूसरा घर, अब फेस में क्या क्या आता है? आईज, नोज, ईयर्स, ये सब हम दूसरे घर पे देखेंगे, क्योंकि पूरा फेस जो है ये दूसरा घर है। आपका नेक, आपका थ्रोट, क्यों दूसरे घर से हम ये देखते हैं कि आपकी सिंगिंग कैसी है। सिंगर्स का आप देख लो दूसरे भाव में वीनस या मर्क्यूरी होगा। अगर किसी सिंगर का दूसरे भाव में वीनस मर्क्यूरी हो, उसको राइज करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? उसके पास आधिपति है वो उस घर का, उसके पास उस घर के पक्के पेपर है, प्रूफ है उसके पास ये मेरा घर है। चाहे वहां पे किराएदार कोई भी हो, किराएदार मतलब क्या होगा? प्लैनेट, कि वहां पे कोई भी प्लैनेट हो,
लेकिन वो घर तो शुक्र का ही रहेगा। तो अगर आपके किसी भी घर में वही प्लैनेट हो जो उसका आधिपति है, तो उस पर वर्क करो। ना वो आपको बुलंदियों तक ले जाए तो मेरा नाम बदल दे। मैंने जब ये चीज सीखी कि मेरे को सिर्फ मर्क्यूरी ही आगे लेके जा सकता है, तो मैंने अपने मर्क्यूरी पे वर्क करा, क्योंकि वो ऐसे घर में बैठे हैं पूरी कुंडली में। मेरी कुंडली में काल सर्प है, मेरी कुंडली में गुरु नीच के हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरी कुंडली में। लेकिन जब मैंने ये देखा कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो स्ट्रेंथेंड है, मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाती हूँ, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, कि स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करना है और वीकनेस को स्ट्रेंथन करना। मतलब हम क्या करते हैं, हम मिसिंग पे जाते हैं, मेरे पास ये नहीं है। अब मैं ये सोचती रहूं कि मेरे तो गुरु ग्रह नीच के हैं, मैं क्यों पढ़ाऊं, मैं कैसे पढ़ा लूंगी, तो क्या मैं कभी पढ़ा पाती, क्या मैं इस फील्ड में आ पाती? नो, एब्सोल्युटली नॉट। और शुरू से मुझे एक चीज से बड़ी नफरत थी, पढ़ाने से, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था मेरे अंदर पेशेंस ही नहीं है। मैं कभी अगर टीचर बन गई तो मैं बच्चे को थप्पड़ मार दूंगी कि तुमने क्वेश्चन क्यों पूछा दोबारा। पर जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी तो मैंने ये देखा कि मेरे मर्क्यूरी थर्ड हाउस में बैठे हैं जो मुझे कम्युनिकेशन अच्छी दे रहे हैं, तो मुझे उसी को यूज करना है। मैंने उसको अपना टूल बनाया, अपना वेपन बनाया और उसी पे वर्क करना स्टार्ट करा। सबसे पहले ये चीज सीखो कि आपका आधिपति ऐसा कौन सा है जो खुद के घर में बैठा हो। जरूरी नहीं है हर एक के साथ ऐसा होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट हायर स्टेज में ये सीखेंगे कि उसके बाद अब क्या देखना है। जरूरी तो नहीं है, ऐसा सिर्फ 10 या 20% लोगों के साथ होता है, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा होगा। यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, और भी आगे स्टेप्स आएंगे, लेकिन ये स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? गेटिंग मी ना? चलो, अभी मैं क्वेरीज एक बार लूंगी, पहले मैं ये काल पुरुष कुंडली समझा दूं एक बार। तो फोर्थ हाउस किसका हो गया? चंद्र का, मून का। ये उनका खुद का घर है। जिनके भी चंद्र चौथे भाव में होंगे, मदर को पकड़ के रख लो, मदर के साथ ही सक्सेस है, स्पाउस के साथ ही सक्सेस है, ठीक है। फिफ्थ हाउस सूर्य, सन। अब चेस्ट से नीचे आ जाते हैं, है ना, विष्णु जी की चेस्ट से अगर हम नीचे आए तो क्या है उनकी? स्टमक। स्टमक मतलब सूर्य। सूर्य जिनका बड़ा हुआ होता है पित्त कंटेंट, तो क्या बोलते हैं कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी, ब्लोटिंग। क्योंकि काल पुरुष कुंडली का नेचुरल कारक तत्व है सूर्य, पांचवें घर का उनके पास पक्का पेपर है। तो जिसका भी सन हो फिफ्थ हाउस में, कर लो उसको स्ट्रॉन्ग भाई। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी करोगे आगे बढ़ोगे, एजुकेशन का भी घर है। नेक्स्ट, छठा भाव। अब हम स्टमक से नीचे आए हिप रीजन पे, ठीक है। तो छठा भाव किसको मिला हुआ है? वर्गो प्लैनेट को। यानी कि यहाँ पर सिक्स हाउस में अगर आपका मर्क्यूरी आ जाता है तो ये इससे हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु। ना आपको रोग होगा, ना ऋण होगा आप पे, ना शत्रु हो गया। नहीं है तो हम उसको एक्टिवेट करना सीखेंगे कैसे करना है ना। अब कितने लोग यहाँ सोच रहे होंगे यार मेरा तो है नहीं, हाय मेरी लाइफ ही खराब हो गई। किसी को ऐसा नहीं सोचना, हमारे पास बहुत सारे उपाय, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उससे नीचे तुला। आपके प्राइवेट पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ गए तुला में। इसको अगेन वीनस, ठीक है ना। सेवेंथ हाउस में किसी का वीनस होता है तो पार्टनर भी अच्छा मिलता है आपको, है ना, और प्रोजनी भी इजीली हो जाती है। एट्थ हाउस स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो हमें पता है ना हमारे प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कॉर्पियो राशि वालों को क्यों इतनी जल्दी जल्दी वो होता है, क्या कहते हैं उसको, पाइल्स के इश्यू। क्योंकि स्कॉर्पियो जो है ये आपकी एट्थ हाउस से स्कॉर्पियो देखते हैं। अब स्कॉर्पियो से हम जब हम एट्थ हाउस देख रहे हैं तो आठवां घर क्या है? हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम है आठवां घर।
आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानी है वो 8वें घर की वजह से होती है। तभी बोलते हैं कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी, एस्ट्रोलॉजी नहीं, ऑकल्ट साइंस में कुछ भी सीखा, तो आपका 8वां घर का रेमेडी है। कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। ऐसा थोड़ी कोई जादू हो जाता है या आप रेमेडी करते हो और हमारे लिए जादू हो गया। नो, यू स्टार्ट लर्निंग कि मुझे अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसका रीजन क्या है, एंड व्हेन यू गेट द रीजन तो आपको ना फिर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती। आपको ऐसा लगता है कि दिस वाज दिस टाइम और मुझे सिर्फ उसको झेलना है, या मुझे सिर्फ इसको पार करना है, या ये प्रॉब्लम तो अभी चली जाएगी, ये तो इतने महीने की है। तो अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का पता हो कि यार ये मेरी 2 दिन में खत्म हो जाएगी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा और आपको ये पता चल जाए कि यार ये मेरा 3-4 दिन में या मेरा मैक्सिमम 15 दिन में बन जाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम है लेकिन मेरा बन जाएगा 15 दिन बाद, तो क्या आपको टेंशन होगी? नहीं होगी। आप उसके लिए काम जरूर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे डिवाइन पे कि मेरा पासपोर्ट अपने आप बन जाएगा, पासपोर्ट वाला मेरे घर अपने आप आ जाएगा और मेरा पासपोर्ट बन जाएगा। नो, यू विल वर्क फॉर इट ना। लेकिन एक माइंड में कहीं ना कहीं सुकून होता है कि मेरा 15 दिन में हो जाएगा या मेरा महीने में काम हो जाएगा। तो सिमिलरली ये साइंसेस हमको क्या हेल्प करती हैं कि अगर लाइफ में मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सिर्फ 10 या 15 दिन की है और वो चली जाएगी, तो लाइफ इजी हो जाती है। तो 8वां घर यानी कि स्कॉर्पियो साइन जो है, यानी कि 8वां हाउस जो काल पुरुष का है, वो है आपकी हर प्रॉब्लम हम 8वें घर से देखते हैं। इट्स अ हाउस ऑफ, इसको गड्ढा बोला जाता है, गड्ढा। जैसे हमारे घर की जो वास्तु अगर हम पढ़ते हैं तो डिस्पोजल की जो डायरेक्शन होती है ना, ऐसे ये एक डिस्पोजल हाउस है, ठीक है। तो अगर आप ऑकल्ट साइंस पढ़ते हो तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स छू मंतर हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती। आपको देखना आ जाता है कि ये प्रॉब्लम कितने टाइम की है और ये तो चली जाएगी इतने टाइम तक, राइट। नेक्स्ट आप हिडन पार्ट से नीचे आ जाती हैं थाइस पे, तो ये किसको दिया है? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों को क्यों इतनी जल्दी वेट गेन होता है? जुपिटर वालों को, क्योंकि थाइस मिली हुई है 9वें घर में। जिसका भी जुपिटर होंगे उनकी लाइफ में लक, उनके काम किससे बनेंगे? उनके लक से। नेक्स्ट 10th नंबर पे सैटर्न, मकर राशि, कर्मों का भाव। क्यों काम बढ़ जाता है हमारा शनि की दशा में? क्योंकि शनि को मिली ही दोनों चीजें। देखो शनि को क्या क्या मिला है काल पुरुष का? नीज, एंकल्स। बेचारे सैटर्न को इतना बदनाम करके रखा हुआ है कि मेहनत बढ़ाते हैं। भाई उसको मिली ही 2 पार्ट्स ऐसे हैं, नीज और एंकल्स। वो क्या करे? उसकी गलती नहीं है। उसको घुटने मिल गए, उस बेचारे को पैर मिल गए, क्या करे वो? तो काम तो बढ़ाएंगे ही ना, है कि नहीं? तो 10th राशि जो है यानी कि 10th हाउस में अगर आपके शनि बैठे हैं या आपके 11वें भाव में शनि बैठे हैं तो समझ लो आप बहुत ही लकी पर्सन। क्योंकि जिस घर की आधिपत्य उस प्लैनेट को मिली हुई है, जिसकी राइट्स मिली हुई है, उसका जो पक्का घर है उसका, वो उसी में बैठे अपने। वो किसी राशि में हो, किसी प्लैनेट के साथ हो, वो अलग प्रिडिक्शन है, वो हम अलग से देख लेंगे, लेकिन वो उसका खुद का घर है। अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो। गॉट इट। नेक्स्ट इज मीन राशि यानी कि आपके फीट, अगेन टू जुपिटर। अब हम इसका थोड़ा सा मॉडर्न साइंस पे ले आते हैं इसको। मॉडर्न रिसर्च बोलती है कि जो गुरु की दूसरी राशि है वो केतु को मिली है, शनि की दूसरी राशि जो है वो राहु को मिली है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जब मिलाए गए तो बहुत ज्यादा मिले।
यानी कि आपके राहु 11th हाउस में हो, आपके जहाँ पे 11 नंबर हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज 11th हाउस। यहाँ पे आपके गुरु राहु बैठे हो, राजयोग है वो, केतु बैठे हो 12th हाउस में, इसका राजयोग, क्योंकि वो अपने खुद के आधिपति में बैठे। ठीक है जी। तो आज हमने पढ़ा कालपुरुष कुंडली के बारे में। आज हमने पढ़ा कि घर कैसे देखते हैं। मैं घर का एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करके आप लोगों को समझाती हूँ। अश्विन जी, व्हाट इज काल पुरुष, आई होप क्लियर है। मेरा तो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि है। अरे वाह, बढ़िया। अश्विन जी, आपका तो लाइफ का हर इवेंट आप इजीली निकाल पाओगे, जिनका फर्स्ट हाउस फर्स्ट में ही होगा। हाय मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी? नहीं मानी जी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। हेड वीक हो गया है मेष राशि। हाँ, हेड वीक होगा बिल्कुल। ऐसे लोगों का माथा चौड़ा होता है, सिर का साइज बड़ा होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। देखो, ये डिटेल चीजें हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ कि आपको लर्न ना करना पड़े। No, no, no. We are not talking about sign, Gauravi ji. We are just talking about कुंडली right now. हिना जी का फर्स्ट हाउस में सन और मार्स है, बहुत बढ़िया। बस दूसरों को कुछ समझ लेना हिना जी, प्लीज डोंट माइंड। फर्स्ट हाउस में ही मार्स, और गुड अश्विन जी, मेरा मेष लगन है, वेरी गुड। मेरा है, मेरा तो केतु गुरु और युति है। अर्चना जी, अरे वाह जी वाह। 2 हाउस में वीनस, पंकज जी का, वेरी गुड पंकज जी। गाना वाना ट्राई करो आपको तो। मेरा है 3 मर्क्यूरी, वेरी गुड मौसम जी, आपकी कम्युनिकेशन ही आपका टूल है। मधु जी का भी 3 में मर्क्यूरी है, वेरी गुड। मेरा बुध 12 में अपनी ही राशि में है, तो क्या फल देगा? फल फलित अभी हम सीखेंगे। देखो, 2 तरह से एस्ट्रोलॉजी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। पहली होती है कैलकुलेटिव, दूसरी होती है फलित। तो हम फलित पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। लग्न कुंडली, हाँ लग्न कुंडली देखी है। मेन मून है ओन घर में, ओके। मून है ओन घर में आर्ची जी का, अरे बाप, वेरी गुड मैम। से माय कुंडली काल्सर एंड गुरु इज डाउन। डाउन मतलब नीच के? अरे नेम के अकॉर्डिंग नहीं देखना ही मानी जी, जो अभी जैसे मैंने सिखाई थी एस्ट्रोसेट से बनानी, वही देखेंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे करें, अभी सीखेंगे सीखेंगे। नो मैम, आई हैव सन इन 5th हाउस, वेरी गुड बीना जी। आपको अपनी एजुकेशन पे ही फोकस करना है और फादर की ब्लेसिंग हमेशा रखिए। मेरा है सन इन ओन हाउस, व्हाट वर्ड को हिंदी वर्ड, नॉट एबल टू लिसन। अगर 8th हाउस में मार्स ना हो तो क्या होता है? 8th हाउस में मार्स है अगर अदिति जी आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, लेकिन ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा, आपको फुल टाइम ऑकल्ट साइंस करनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सब इस लायक हो कि आप अपनी कुंडली का इतना एनालिसिस कर सको कि मेरा कौन से घर में प्लैनेट है, तो वो क्या वो अच्छा है कि नहीं, ठीक है। एक बार इसको फिर से दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ इस टॉपिक को। ये देखिए, ये है अब सपोज करो किसी की, हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 8 9 10 11 12 1 2 3, ठीक है। इस केस में ऐसा होगा। तो
लेकिन ये किसका घर रहेगा? ये मंगल का ही रहेगा। ये और ये दोनों घर मंगल के रहेंगे। हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट हाउस और 8th हाउस मंगल का है। इफ यू पीपल रिमेम्बर, हमने अभी अभी पढ़ा कि मेष राशि और स्कॉर्पियो जो है ये मंगल की है। तो ये दोनों घर तो मंगल के ही रहेंगे, अधिपति मंगल है इनके। सिमिलरली यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो, या 5 नंबर लिखा हो, तो ये और ये वीनस ही इनके अधिपति रहेंगे। ये और ये मर्क्यूरी ही इनके अधिपति रहेंगे, चाहे आपको कोई भी नंबर लिखा हो। यहाँ के मून ही अधिपति रहेंगे, यहाँ के सन ही अधिपति रहेंगे, यहाँ के जुपिटर ही रहेंगे दोनों के, और यहाँ के सैटर्न ही रहेंगे। आपकी कुंडली में लाभ दोष हो, अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे आपकी कुंडली में ऐसे बैठा है जैसे अभी मैंने यहाँ पे शो करा है, उस प्लैनेट को पकड़ लो, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। राइट, कंसेप्ट क्लियर आज का? थम्स अप एवरीवन। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा काल पुरुष कुंडली कैसे बनानी है। आज हमने ये सीखा काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बॉडी पार्ट्स की हमने देख लिए। यानी कि अगर हमने देखा था कि फर्स्ट हाउस से हम हेड देख रहे हैं, ठीक है, तो हेड में क्या क्या आ रहा है? ब्रेन, हेयर, है ना, सब कुछ जो भी हेड में आपको दिखता है वो सब इधर जा जाए। दूसरे हाउस में अगर हम फेस की बात कर रहे हैं, फेस और नेक की बात कर रहे हैं, तो फेस में क्या क्या आता है? आईज, आपके ईयर, आपकी नोज, ये सब सेकेंड हाउस में आ जाए, है ना। थर्ड हाउस में अगर हम आर्म्स देख रहे हैं तो आर्म्स, है ना, और जो भी आर्म से कनेक्टेड है, शोल्डर, ये सब थर्ड हाउस में आ जाएगा। हम लोग करेंगे इसको डिटेल में, लेकिन आप इससे खुद इजीली कनेक्ट कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है रट्टा मारने की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नहीं तो ओवर हो जाएगा। और अभी हम एक रेमेडी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं आप लोगों की क्वेरीज। अभी मुझे कोई ये मत लिखो कि मेरे इस घर में ये राशि है। अब आप लोग खुद एनालाइज करोगे कि क्या जितना मैम ने सिखाया उतना मुझे समझ आया। आज हमने इतना ही सीखा है, काल पुरुष कुंडली क्या होती है और लगन कैसे देखते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी राशि है दैट इज योर लगन राशि। कोई भी नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, जैसे मेरा यहाँ 7 आता है, आपको कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई इशू नहीं है। हर राशि कुछ ना कुछ पॉजिटिव देती है, नो टेंशन, ठीक है जी। इतना समझ में आया सबको गाइस? लगन राशि और लग्नेश के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे जितने लोग लिख रहे हैं कि मैम हम एनालाइज कैसे करेंगे, क्या आप एक दिन में एनालाइज कर लोगे क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? आज का कंसेप्ट से रिलेटेड प्लीज क्वेरी पूछेंगे, बाकी लोग मुझसे ये मत पूछना मेरा इस भाव में ये प्लैनेट है तो उसका क्या प्रेडिक्शन होगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल। मैं सिर्फ यहाँ सिखाने के लिए बैठी हूँ, आप खुद डिसाइड करोगे 7 दिन। फर्स्ट हाउस में 12 लिखा है, मतलब जुपिटर आपका लगन लॉर्ड है। हाँ जी, मंजू जी बोलिए। मैम आज के टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे क्वेरी प्लीज। हाँ मंजू जी। आपने मैम जो अभी एस्ट्रोसैक जो कुंडली खुलवाई थी, तो ये जो हम एप्पल में खोल रहे हैं उसमें डिफरेंस आ रहा कुछ? क्या डिफरेंस आ रहा है? एस्ट्रोसेट नहीं आ रहा उसमें? नहीं, खुल तो रहा है पर उसमें LASU ऐसे आ रहे।
अरे अरे वो प्लैनेट्स है हमारी, वो प्लैनेट्स है, वो आपको नहीं देखने, आपको सिर्फ इतना देखना है कि वहां पे जो राशि बन रही है वहां पे फर्स्ट हाउस पे क्या लिखा हुआ है। जो हमने फर्स्ट हाउस पढ़ा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जी LA मतलब लगन होता है, हाँ, उसमें तो वहां पे दिया है। LASUMA ऐसे करके लिखा होगा, वो आप हाँ, छोड़ दो अभी। वो छोड़ दो अभी सब। आप हाँ अभी आप इतना देखो कि यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है। यहाँ पे मेरी एक है तो मेषी आएगी। आपका 1 है, अरे वाह, आपकी तो कालपुरुष की कुंडली बन रही है। 10 नंबर है तो 10 से बनी हो जाएगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। हाँ, अगर 10 लिखा है तो 10 ही आएगा। तो 10वें उस पे जाएगा। यस, आपका मतलब 10 आपका 10 नंबर से राशि शुरू हो रही है, मतलब आपका चार्ट शुरू हो रहा है। आपके लगन के स्वामी है नंबर शनि, 10 नंबर। हाँ, तो 10 नंबर पे जाएगा। हाँ 10 11 12 1 2 3 ऐसे करके आपका आ रहा होगा। ठीक है मैम। मैम एक बात और बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैम मैं एक दिन मैंने अभी कोर्स जब से मैंने करने शुरू, मैंने कोर्स बहुत सारे किए, बहुत सारे लोगों से किए हैं, वो सब छोड़ दीजिए। पर जब मैंने आपसे करना शुरू किया ना, जब मैं बहुत थोड़ा पजल हो गई थी, इतना करने के बाद भी अगर मुझे सक्सेस नहीं मिलती, तो मैंने आपसे किया तो मुझे उससे फायदा हुआ। मैंने सीखती गई। तो उस दिन मैं बैठी थी ऐसे, मैंने कहा अब मैम से ना वो करना है, टैरो कार्ड का करना है। और दूसरे दिन आपने टैरो कार्ड का दे दिया। और कल मैं बैठ के सोच रही थी कि मैंने कहा टैरो कार्ड तो सीख रही हूँ, एस्ट्रो भी सीखना चाहिए, सब तो सीख लिया, अब ये यही बाकी बचा है, इसको कैसे करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाती, फिर आज आपका ये आ गया। अगर मैं ईश्वर से कुछ और मांगती तो शायद मुझे मिलता वो भी। कितना मैनिफेस्ट करते हो मंजू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद कहने के लिए। मैं हालांकि हीलर हूँ और मैं बहुत लोगों की हीलिंग करती हूँ और मुझे बहुत सक्सेस भी मिली है, ऐसा नहीं है, बहुत सक्सेस मिली है। पर सीखने की कुछ इच्छा हुई तो बस आपके साथ आज फिर जुड़ गई। आपका बहुत थैंक यू। बहुत 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 आपको ब्लेसिंग्स। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी ब्लेसिंग तो आपको दे सकते हैं। बिल्कुल मंजू जी, आप लोगों की ब्लेसिंग से ही है हम तो। थैंक यू मंजू जी, गॉड अब ब्लेस यू टू। आपकी तरह कुछ और कर सकूं तो बहुत मेरे नसीब बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल कर पाओगे। थैंक यू मंजू जी, गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू जी। दीपिका मैम जी। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैम आप बता रहे थे, अगर ये जो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल है तो उनको हेडेक ज्यादा रहता है, ऐसा हेड कुछ का। हेड का कारक है ना वो। हाँ तो फिर मैम अगर वो उसमें फर्स्ट हाउस में ही है तो फिर मतलब वैसे तो अच्छा है, लेकिन वो हेडेक तो मैम बुरा नहीं हो गया? अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे तो और हेडेक हो जाएगा। मैंने कब बोला कि हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि अगर उसी घर में है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे आपका मरकरी आपके थर्ड हाउस में है तो आपने उसे स्ट्रॉन्ग किया तो मैंने ये बोला, मैंने स्ट्रॉन्ग जी नहीं करा मर्करी को, मैंने ये बोला कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा स्ट्रेंथन अच्छा प्लैनेट है वो, जी है ना। तो मंगल के आपको उपाय करने चाहिए क्योंकि वो आपकी लगन में बैठे हैं और वो लगन के ही स्वामी है। उपाय हम बाद में समझेंगे, अपने उपाय की बात नहीं कर नहीं रहे। नहीं, उपाय की बात नहीं, बस हाँ वही पूछना था। अगर हम उसको स्ट्रेंथ लेके चलेंगे तो कहीं ब्रेन में कुछ और ना हो जाए, बस यही एक क्वेश्चन हाँ, था। ऐसा नहीं है कि आपने उसका जेमस्टोन पहन लेना, सिर्फ जेमस्टोन पहनने से ही प्रॉब्लम आती है, बाकी रेमेडीज करने से नहीं है। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। हिमानी जी। हाय मैम, ओम साई राम मैम। हाँ जी, सायरम। कैसे हो मैम, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया मैम। मैम मैंने पूछना था कि जैसे मेरी राशि जैसे फर्स्ट नंबर है मेरा, सन है, तो मैम इसको ओके, कैसे देखेंगे? अपना मेरे को ना अभी चार्ट का थोड़ा सा समझ नहीं आया। आपने ये बोला कि आपकी राशि जो है, एक सेकेंड, हाँ जी। आपकी जो कुंडली बन रही है उसमें 1 आ रहा है, हाँ जी है ना, तो ठीक है ना। मैम, डेट ऑफ कालपुरुष बर्थ वाली देखते कुंडली हैं ना आपकी। मैम, ये डेट ऑफ 1 हो बर्थ गया, देखते। 2 3 4, हाँ डेट ऑफ बर्थ से ही तो बनाया होगा आपने। हाँ जी मैम। तो बस ठीक है ना, बढ़िया है, आपकी कालपुरुष की ही कुंडली बन रही है। अब बाकी प्लैनेट देख लो कहाँ का सिचुएटेड है, जो हमने करे हैं जिसके कारक। अब जैसे 1 का हमने क्या करा है, 1 और 8 का मार्च है। 1 और 8 का ना मैम? हाँ जी,
लेकिन अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मार्क्स ही बैठे हो। अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि 8 का मार्क्स है, लेकिन 8 में मार्क्स बैठ के जो है वो एक्सीडेंट देते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कौन सी राशि में। तो ये तो बहुत ही बेसिक स्टेप है जो आज हमने सीखा है। तो अभी रेमेडी किसी को कोई नहीं करनी, लेट मी टेल यू। अब सपोज करो किसी का 1 नंबर ही है, सपोज हिमानी जी की कालपुरुष कुंडली है, मार्क्स बैठे हो लगन में, तो मार्क्स जो है ये ऑलरेडी फायरी साइन में है ना। तो इस केस में आपको उसके उपाय अलग लेवल के करने होंगे, राशि बहुत मैटर करेगी। तो उपाय अभी किसी को कोई नहीं करते, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर वो खुद के घर में है तो वो वहां पे कंफर्टेबल है। ठीक है। ऐसा कोई घर जो आपने खरीदा हो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हिमानी जी, या ऐसा कोई घर जिसके आप किराएदार हो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो? मैम खुद का घर होगा उसमें कंफर्टेबल होंगे, है ना। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपका खुद का वो घर है तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं मैम, नहीं, है ना, प्रॉब्लम्स तो वहां पे भी आएंगी। तो अभी जैसे इससे पहले दीपिका जी पूछ रही थी कि मेरा तो मंगल ही लगन में मुझे हेडेक्स रहते हैं, तो अगर मंगल लगन में फायरी साइन में ही होगा, वो हम कल सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो वो हेडेक तो देगा, लेकिन जो मंगल है वो पॉजिटिव है वहां पे बैठ के। ठीक है मैम, जो अपने घर में बैठते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो खुद के आदि, वो उनका खुद का घर है, आधिपत्य है। अब लेकिन अगर आपके घर में चोर आ जाए, ठीक है, और चोर आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, तो आप अपने घर में वीक नहीं पड़ जाओगे? पढ़ेंगे ना। तो बस वही कहानी होती है कुंडली में कि चाहे आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन आपके साथ या आपको जो देख रहा है वो कितना स्ट्रांग है, वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो हम ही कहते हैं ना, किसी को सुनते हैं पंडित से कि आपको तो ये वाला ग्रह देख रहा है इसीलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो यही चीजें होती है कि आप तो खुद के घर में बैठे हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बंदूक लेके आ जाए और आपके सिर पे रख दे, तो क्या आप उस घर में तब राजा रहोगे? नहीं रहोगे, नहीं। है ना। तो बस इन्हीं चीजों से हम धीरे धीरे इजी फॉर्म में सीख लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी क्लासेस हैं आपकी और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नहीं भी जाती ना, फिर भी मेरे को मैसेज मिलते हैं ना, तो मेरे को साथ ही साथ होता है कि मैं मैम की ना क्लास अटेंड करूं। बहुत मजा आता है मैम आपकी क्लास अटेंड करके। ये भी छोटी है, मैं फटाफट उनको सुला देती हूँ कि मैंने मैम की क्लास लगानी है। अरे थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू मैम। रिम्पी जी। यस मैम। हाँ जी रिम्पी जी। आपने कौन से हाउस में बोला है कि कौन सा हाउस बोला है कि उसमें जो भी प्लैनेट है उसको पकड़ लो? 8th हाउस में? नहीं, मैंने ये बोला कि अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो तो आपकी नेचुरल रेमेडी होगी 8th हाउस की। 8th हाउस क्या है? लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो अष्टम भाव की वजह से होती है, ठीक है। तो अगर आप ऑकल्ट साइंस सीखते हो तो इट्स अ हिडन साइंस, है ना, तो वो हमारी नेचुरल रेमेडी है 8th हाउस। थैंक यू मैम, थैंक यू। बीना जी। हाँ मैम, मुझे भी यही क्वेश्चन है कि आपने बोला कि जिस हाउस का मतलब, जैसे समझ लो मेरा 5th हाउस है और 5th हाउस में सन ही बैठा है, तो वो सन उसी का घर का है, तो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट है उसी घर से वहां से मुझे मिलेगा। मतलब सन विल गिव पॉजिटिव। सपोज उस सन को कोई बुरा प्लेनेट नहीं देख रहा, उसके युति करके कोई ऐसा प्लेनेट नहीं बैठा जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाए। आप सपोज करो आप अपने घर में रह रहे हो और ऐसी आपकी कोई रिश्तेदार आ गई, आपकी बुआ आ गई जो हमेशा आपको ताने मारती है, तो आप अपने घर में परेशान हो जाओगे ना, भाई मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के जब तक बुआ यहाँ। सही बात है। तो जरूरी नहीं है कि आप अपने घर में हमेशा कंफर्टेबल रहोगे। राइट, ठीक है, लेकिन वो आप ही का घर है, यानी कि सूर्य अगर 5th हाउस में है तो वो खुद का ही घर है, तो उसको अगर हम ठीक कर ले, अब ठीक कैसे करेंगे वो हम रेमेडी से सीखेंगे, पर अभी कोई रेमेडी नहीं करेगा। और सर मैम आपने और ये भी बताया कि राहु जो है वो कौन सी राशि को मतलब आपने बोला राजयोग है और एक केतु का है 12, तो वो कौन सा राहु कहाँ पर कहाँ है, मतलब 11th में है? 11th हाउस। हाँ जी, 11th हाउस या 11th राशि? 11th हाउस में। ये अभी जो हमने पढ़े हैं ये हाउसेस पढ़े हैं हमने, आज हमने राशियां नहीं पढ़ी। ओके। और केतु? केतु 12th हाउस। 12th हाउस में, ओके मैम। तो उसमें उसका राजयोग बनता है वहां पे? जी जी जी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके सविता जी। ओम साई राम मैम। साई राम सविता जी। मैम 2 चीजें थी, एक तो पूछना इसका टाइमिंग क्या होगा क्लासेस का? क्योंकि टैरो रीडिंग कार्ड स्टार्ट किया है मैंने। तो 5 PM ही रहेगा। टैरो की तो आपकी 1 और 7 है ना? हाँ जी, 1 और 7।
क्लैश नहीं करेंगे, हम कुछ भी क्लैश नहीं करेंगे, डोंट वरी। और मैम एक सेम क्वेश्चन था मेरे को, जैसे एक तो इसमें जो कुंडली निकाला है ना आईफोन में, ये थोड़ी डिफरेंट है। हेलो, मतलब इसमें जैसे आपने जैसे लिखा था उसके नीचे ऐसे ऐसे बहुत सारा लिखा था, इसमें नहीं लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने पूछा था, सेम मेरा क्वेश्चन है, जैसे इसमें लग्न और ये और पूछ रहा है मुझे, जैसे लग्न में 6 लिखा है, यूआर लिखा है, पीएल लिखा है, मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया। अच्छा चलो मैं ये भी बता देती हूँ, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है पीएल, कहीं पे भी लिखा हुआ है एनी, और कहीं पे भी लिखा हुआ है यूआर, उनको हम कंसिडर नहीं करते। यूरेनस, प्लूटो, नेपटून, उनकी फुल फॉर्म ये है, उनको हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज ये बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट्स है। जब तक ये घूम के आते हैं तब तक हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है ना, तो हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ कंसिडर करेंगे मार्स। अगर आपका एमए जहां लिखा है, शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ चलो सबको, एमए एसयू वो 10th में, ठीक है, एसए सैटर्न, आरए राहु, केई केतु, और मर्क्यूरी का एमई, जुपिटर का जेयू, मून का एमओ, ठीक है, बस यही वाले ही देखेंगे। ठीक है मैम, बाकी तो भी मैं क्या ही पूछूं, समझ आ सही गया है। आज का? हाँ जी, हाँ जी, सर, थैंक यू सो मच। आशा जी, सीमा जी, जिनका होता जा रहा है हैंड डाउन कर लो। आशा जी बोलिए। साईराम मैम। हाँ जी, साईराम आशा जी। मैम मेरा कुंडली ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? एस्ट्रोसेज में प्रॉब्लम है? क्या पता नहीं मैम, ओपन ही नहीं हो रहा। एस्ट्रोसेज डाउनलोड करा आपने? हाँ कर रहे। कुंडली क्यों नहीं ओपन हो रहा? आपको वो उस पे प्रेस करना है ना। आपने स्टेट डाल दिया, सिटी डाल दी? हाँ डाल दी। तो बस उसके बाद आप गेट हॉरोस्कोप करो, आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। फिर एक बार ट्राई करती हूँ। ट्राई करो, नहीं होगा तो कल मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। मैम आपने बोला है कि हाँ। 4 कुंडली और बनानी है, तो जो कुंडली हम बनाते हैं उसको सेव कैसे करना है, फर्स्ट तो ये है। और मेरे 11th हाउस में राहु और शनि दोनों भी है, तो वो मुझे नहीं समझ में आया। और बहुत सारे घर में तो कोई सिर्फ नंबर है, कोई भी ग्रह नहीं है, इसका मतलब तो क्या? ऐसे ही होगा, खाली वो राशि है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके हर एक घर में कोई ना कोई प्लैनेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसका तो मतलब क्या, हम आगे जाके समझेंगे। आज हमने इतना ही समझा है कि कालपुरुष कुंडली क्या होती है और कौन से घर का कौन से प्लैनेट को कॉपीराइट मिला। ओके मैम, बट ये सेव कैसे करना है और नई कुंडली फिर कैसे बनाए, उसमें वो नहीं समझ में आ रहा है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेव का, उसको आप सेव कर दो, और फिर आप बैक करोगे ना, होम पे जाओगे तो फिर से कुंडली वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैम सेव का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तब से वही देख रही थी, क्योंकि फिर आपने होमवर्क दिया, वो करना भी है ना हमको। तो फिर आपको बार बार ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आप बैक करो, होम पे जाओ, तो वापस से वो ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे कुंडली लिखा हुआ आ रहा था, और आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। बट मैम बाकी की 4 कुंडली कैसे बनाएंगे, फिर सेव ही नहीं होगा तो? पहले आप एक कुंडली बना लो, उसका D1 चार्ट आप कॉपी में ड्रॉ कर लो, फिर आप दूसरा करो, फिर तीसरा करो, ऐसे करके। ओके मैम, राधे राधे मैडम। आप बाहर जाके देखो, शायद ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। नहीं, राधे राधे मैडम। हाँ जी, राधे राधे। ठीक है मैम। मैडम इनको आप बोलो कि जब आप उसको बंद करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है, जहाँ पे आपको प्रीवियस कुंडली भी दिख रही होती है। आप ऐप को ढंग से चेक करो, आपको दिखेगा मैडम। ठीक है, होम जाके आप जब पुराना कुंडली देखोगे, न्यू कुंडली बनाना सीख रहे हो आप, तो आपका नया होगा और वो ऑटोमेटिकली सेव होता है। जब आप बैक कुंडली में जाते हो तो आपको ओल्ड कुंडली भी दिख रही होती है उसके अंदर। आप एक बार ऐप को वापस से ध्यान से देखो, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। लगन कुंडली देखना है, बिल्कुल मौसमी की लगन कुंडली देखना है। मनीषा जी, आवाज बहुत धीरे आ रही है मनीषा, थोड़ा तेज बोलो। मैम मैं यही कह रही थी कि अभी आपने जो कुंडली बनाई थी इससे पहले जो आपने समझाई थी, 4 से स्टार्ट होके मेरी कुंडली सेम वही, मतलब नंबर वही आ रहा है, और 12th में मतलब वही 9th में गुरु आ रहा है, बट गुरु के साथ राहु भी है।
कोई बात नहीं, गुरु आ रहे हैं ना तो समझ लो बस गुरु को ही पकड़ना है आपने। ठीक है मैम, गुरु आप ही हो, आप ही को Yes, पकड़ ma'am. लेना बस। चलिए। Yes, ma'am. मैम मैं ये कहती कि जो कुंडली जी मतलब मैम, बनाने, हेलो एक सेकंड अर्चना जी, एक सेकंड, अभी मनीषा जी की क्वेरी रहेगी। हाँ बोलिए अभी जो बोलिए आप मनीषा चार कुंडली बोल रहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया आप, मतलब नोटबुक पे ही ड्रॉ करना है? नहीं नहीं, नोटबुक में आपको सबको लगन चार्ट ड्रॉ करना है अपना, लगन कुंडली जो D1 होता है। ठीक है ठीक है, ओके मैम। अर्चना जी बोलिए। जी मैम, मैम एस्ट्रोफिश तो मेरा खुल नहीं रहा तो मैं खोल नहीं पाऊंगी, किसी से खुलवा लूंगी। तो मेरे घर में जो कुंडली रखी है परिवार के लोगों की, उसी कुंडली को देख के कर ले, उसी को लगन कुंडली हाँ, लेके। अगर आपसे अभी नहीं खुल रहा तो आप उसको यूज कर। हाँ वो कर ले। दूसरी बात मैम, बाबा की कृपा है शायद आज ही रात 3-4 बजे मैंने एक नई बुक लिखनी शुरू की थी कि व्यक्ति जन्मांक, नामांक, समाज और समाजशास्त्र। लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं थी, मैं वीडियो वगैरह देख के कर रही थी। आज ही आपने पढ़ाना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो शायद साईं बाबा का आशीर्वाद मिला है मुझे। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम अर्चना जी, गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर व्हाट्सएप, राहुल जी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ऑलरेडी गिवन मैम। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आल्सो, ओके। यस व्हाट्सएप ग्रुप। गुड इवनिंग मैम, आज आपका सेटअप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य दिव्य लग रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और आपने बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे एक बात ये पूछनी है कि फर्स्ट में अगर हम बोल रहे हैं कि लग्नेश है, तो क्या लग्नेश को ही फिर बोलते हैं कि ये आपकी जन्म राशि है, मतलब वो दोनों सेम है? नॉट जन्म राशि। कल मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगी कि लग्नेश क्या होते हैं, जन्म राशि क्या होती है और सूर्य राशि क्या होती है, क्योंकि इन दोनों का हमारे ऊपर 80% इफेक्ट होता है, मतलब इन तीनों चीजों का। अच्छा, तो अलग अलग है ये। दैट इज नॉट योर जन्म राशि। कल की क्लास में हम लोग लगन के बारे में डिटेल में सीखेंगे, लग्नेश के बारे में सीखेंगे, यानी कि लगन के लॉर्ड के बारे में हम लोग मून साइन सीखेंगे, हम लोग कल सन साइन सीखेंगे। अच्छा, लगन और लग्नेश भी अलग अलग है? अच्छा हाँ जी, ओके ठीक है मैम, थैंक यू। सुवर्णा जी नमस्ते। साईराम मैम, आप अच्छे लग रहे हैं आज, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी। आज बहुत प्रीति लग रहा है और ये साईं बाबा की फोटो भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सुवर्णा जी। अच्छा, मुझे ये क्वेरी थी कि अगर किसी का बर्थ टाइम नहीं है पता, तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता है जिससे हम उसके कौन से ग्रह अच्छे हैं या उसका पता कर सकते हैं? सुवर्णा जी, अगर हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये बर्थ प्लेस, ये डेट ऑफ बर्थ है और टाइम अगर आगे पीछे का पता हो तो फिर हम BTR से कर सकते हैं, बट बिल्कुल भी अगर नहीं पता तो फिर एक प्रश्न कुंडली होती है, वो हम सीख के पता कर सकते हैं। ओके, नहीं बिल्कुल टाइम परफेक्ट नहीं है, रात को हुआ इतना ही पता है, लेकिन टाइम परफेक्ट नहीं है, तो मैं खुद की कुंडली नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ही टाइम नहीं है। कोई बात नहीं सुवर्णा जी, जिनका आपको टाइम पता हो ना, हम तो यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, जिसका पता हो उसकी बना के सीखो तो सही। श्योर मैम, थैंक यू। और अच्छा लग रहा है, मैं भी आपके साथ जुड़े काफी, मतलब मैं एक तो जुड़ती नहीं हूँ पहले तो किसी के साथ में ज्यादा, तो मेरी ट्यूनिंग इतनी ये नहीं होती है, पर आपके साथ अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओम साईराम मैम। साईराम निशा जी। हाँ, आप कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस मुझे ये कालपुरुष की कुंडली तो ऐसे कालपुरुष का जो सब है वो समझ में आ गया, पर उसे कुंडली में अप्लाई जो करना है ना वो समझ में नहीं आ रहा है। कुंडली तो मैंने बना ली है। क्या समझ में नहीं आया आपको उसमें? कुंडली में ये 4th हाउस 6th हाउस ये सब जगह अलग अलग, मैंने अपनी मोबाइल में भी कुंडली देखी और अपनी रेडी कुंडली थी मेरे पास जो भी, तो वो भी लिया, तो सब में अलग अलग आ रहा है नंबर, सभी कुंडली में अलग अलग आ रहे हैं। आपको सिर्फ अपना लगन चार्ट देखना है, आपको कालपुरुष वाली थोड़ी देखनी है। नहीं, लग्न कुंडली में ही 4th हाउस देखना है या 5th हाउस है, ऐसा मुझे पता नहीं चल रहा है। लगन कुंडली में ही आपको अपना 4th हाउस या 5th हाउस देखना है। जैसे मेरी वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि है तो उसके लिए हम 8 हाउस 8 पकड़ेंगे, कालपुरुष का 8
इटवा। अरे यार वो तो आपकी राशि है ना, आपका लगन कौन सा है? राशि मतलब होती है जिसमें हमारे चंद्रमा होते हैं, आपका लगन क्या है पहले तो आप ये देखोगे ना। तो वही मुझे पता नहीं चल रहा है, लग्न क्या है इसमें। आपकी कुंडली जो है उसमें आपका यहाँ पहले घर में क्या लिखा हुआ है? ये जो लगन जहाँ पे होता है उसमें क्या लिखा है? पहले घर में तो खाली हुआ है। आप जहाँ बोल रहे हो लग्न में मांदी लिखा हुआ है। अरे कुछ भी लिखा हो, नंबर क्या है, नंबर बताओ आप मुझे। पहला घर आपने जहाँ बताया था पहले वही है या फोर्थ हाउस? हाँ पहला वही है, हाँ वही है जहाँ पे पहला लिखा है ना, वही है फर्स्ट हाउस। वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, आप बताओ मुझे क्या नंबर लिखा है। एक मांदी लिखा हुआ है मेरे हस्बैंड में, और मेरे में भी राहु और मांदी लिखा हुआ है। अरे नंबर क्या है, नंबर आप प्लैनेट बता। चार नंबर दोनों में 4 नंबर। आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका 4 लगन है, 4 5 6 7 ऐसे। ओके मैम, ओके समझ में आ गया अभी। यहाँ थैंक यू मैम। आपका 4 नंबर का लगन है, यानी कि आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, 4 5 6 ऐसे करके आप आगे जाओगे। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। निशा सिंह जी। या जय साई राम मैम। साई राम। मैम मैं ये कह रही थी कि जैसे राशियों के नंबर वाइज लिखे हुए हैं, तो मैम कौन सी राशि किसके फ्रेंड है, प्लीज मैम हमें उसका चार्ट भी शेयर करिएगा, बताइएगा, तो हमारे लिए राशि आइडेंटिफिकेशन इजी होगा हमारे लिए। जी 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 पक्का। ओके मैम, थैंक यू। हरप्रीत जी। मैम ओम साई राम। मैम आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं मैम। एक्चुअली मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं आया एस्ट्रोलॉजी में, बट मैंने देखा आपका तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सीखने में। थैंक यू। बट मैम एक्चुअली ना मैम पता ही नहीं, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है मुझे कुछ पता कोई ही बात नहीं, फिर आप कोई बात नहीं, जिसका आपको बताओ ना हरप्रीत जी, आपको जिसकी बताओ आप वो बना लो, अपने हस्बैंड की अपने बच्चों की सीखो तो सही। मैम मुझे एक्चुअली सब डेट ऑफ बर्थ पता है, ये सब अपना अपना पूछ रहे ना। 8 हाउस में हमारा ये शनि है, हमारा ये केतु है। मैम मुझे तो कुछ समझ में नहीं, आप अपने बच्चे का पूछ लो, अपने हस्बैंड का देख लो, किसी का तो एनालाइज करना सीख जाओगे, जरूरी थोड़ी अपना ही करना है खाली। नहीं मैम मेरे को भी सच बताऊं, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी थी मुझे अपना टाइम नहीं पता था एग्जैक्टली, बाद में मैंने अपना निकाला BTR से। आप भी सीख जाओगे फ्यूचर में, डोंट वरी। नहीं मैम ये सब कैसे निकाल रहे हैं अपना, ये सब जैसे आपसे पूछ रहे हैं तो ये कैसे? टाइम से हरप्रीत जी, अभी मैंने स्टार्टिंग में कुंडली बनानी सिखाई थी, आपने वो सीखी थी एस्ट्रो से? नहीं मैम लेट ज्वाइन हुआ था, तो वो तो आपका मिस हो गया। फिर टाइम से क्लासेस ज्वाइन करो प्लीज। नहीं मैम इन्होंने इन नहीं किया मैम, बहुत देर तक मैं वेट करती रही, किसी ने मीटिंग में इन नहीं किया बहुत देर तक। चलो कल मैं बिगिनिंग में एक बार पहले से फिर से रिकैप दे दूंगी, कुंडली बनानी सिखाती। मैम क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी अब आपकी? इसलिए ना मैम 5 बजे हो रहा है। 5 o'clock होगी रोज, बी ऑन टाइम। ठीक है मैम। ठीक है हरप्रीत जी। मैम फिर अब मैं कल कितने बजे ज्वाइन करूँ? 5 बजे? 5 बजे ज्वाइन कर लेना, मैं बिगनिंग में ही कुंडली बनानी दोबारा से रिकैप करा दूंगी। क्योंकि मैम मेरे से पूछ लेना और आप भी समझा रहे हैं, वो मुझे हाउस का समझ में आ गया, हाउस और बॉडी पार्ट्स का आपने एक्सप्लेन किया, बट मैम उसके आगे ना जो भी है वो लगन और वो आप बता रहे हैं ना लगन चार्ट, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं रिकैप दे दूंगी एक हरप्रीत जी, डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू। पूनम जी। नमस्कार मैम। सायरा मैम, थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड मैम। मैंने न्यूमरोलॉजी करती हूँ, मैं वैदिक भी करती हूँ और जो वो लोशु वाली भी करती हूँ, लेकिन फिर भी एक कमी रह जाती है कि कई बार योग भी सही बन रहे होते हैं और पर्सनल ईयर भी देखो तो भी सही चल रहा होता है, तो फिर कहाँ दिक्कत आती है? क्योंकि पहले लोशु के बाद वैदिक में है तो पता लगा कि योगास बहुत वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पकड़ नहीं पाते हैं कि सब कुछ ठीक है फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद ये एस्ट्रोलॉजी से फुलफिल हो पाए ये चीज। जी जी बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी से आपको वो आंसर्स मिलेंगे जो अभी तक आपको ऐसे लगता था कि ये इस पर्सन के साथ ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम इसका पूरा कोर्स भी लॉन्च करेंगे आप? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले बेसिक तो सीख लो, अगर यहाँ कनेक्टेड फील होगा तो पूरे कोर्स पे भी बात करेंगे। अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारा एनिवर्सरी बनता है, हमको ब्लेसिंग देनी है और लेनी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके पूनम जी। थैंक यू। कल्पना सिंह जी।
मैम ये जो आप कुंडली बनाए हैं, तो ये आप बोल रहे थे कि ये हाउस फिक्स है और हाउस में जो राशि है ये भी फिक्स रहेंगे। राशि के साथ नो, राशि फिक्स नहीं रहेगी। मैंने बोला राशि तो कोई भी हो सकती है, पर उसका आधिपत्य फिक्स रहेगा। हाँ, प्लैनेट फिक्स रहेंगे। हाँ, प्लैनेट फिक्स है। ठीक है, मतलब राशि को नहीं पकड़ेंगे हम लोग, प्लैनेट को प्लैनेट को पकड़ेंगे। आज हमसे प्लैनेट को ही पकड़ा है, राशि को हम कल पकड़ेंगे। जी मैम, और एक पूछना है, तो जो आप 12th हाउस में जुपिटर बताए ना, तो 12th हाउस तो केतु भी लिखे थे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले। जुपिटर केतु दोनों कंफर्टेबल है 12th हाउस में। ओके, मतलब हम लोग केतु भी वहाँ पे लिख देते हैं ना मैम? हाँ, केतु भी लिख दो। मैम वहाँ पे 11th हाउस में आप राहु भी लिखवाए, तो उसमें यहाँ पे हम जुपिटर राहु, आप सॉरी सैटर्न राहु दोनों लिख दो 11th। दोनों लिख सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लग रहा है, मुझे भी सीखने का मन था एस्ट्रोलॉजी, आज तो बहुत समझ में आया है मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक चीज मुझे पूछनी है मैम, कोई जैसे हमने अपनी नेम की स्पेलिंग्स चेंज की है तो उसका फर्क पड़ेगा मैम इसमें, या जो ओरिजिनल नेम था वही लिखे? कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको जो स्पेलिंग चेंज करी है वो तो आपको पब्लिकली ही वाइब्रेशन देनी है। हाँ, कोई भी नाम डाल सकते हो। अच्छा मैम, और एक चीज जैसे आपने ये बताया, मैंने अपना जो एस्ट्रोसेज में चार्ट बनाया मैम, मेरा 1 में 9 आ रहा है और वहाँ कुछ नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वहां पे चाहे कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि लगन कौन सी राशि में। ओके, और मैम आपने जैसे बोला था 8th हाउस में क्या आना चाहिए, तो मेरा मैम 8th में 4 आ रहा है। कोई इशू नहीं है आपका, 8th हाउस में कोई भी नंबर आ सकता है। मैंने ये बताया कि वहां का नेचुरल सिग्निफिकेटर कौन है, मतलब वो उस घर का पक्का मालिक कौन है। मैम वहाँ 2 लिखे हैं, MA और SA। अच्छा, आपका मंगल भी है और शनि भी है। अरे वाह जी वाह, बहुत आगे जाओगे आप इस फील्ड में, बहुत अच्छा है मैम, दोनों क्योंकि लिखे हैं। मंगल वहां का अभी हमने देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 8th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर मंगल पढ़ा था, 1st और 8th का, हाँ है ना, और आपके मंगल ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो शनि के साथ बैठे हैं, तो शनि उसका फ्रेंडली नहीं है, तो प्रॉब्लम है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत वाइज करो। अच्छा, और मैम मेरा 5th हाउस में भी 1 आ रहा है और उसके साथ केतु, जुपिटर, वीनस तीनों है। अरे वो आप छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना देखो कि हमने जो नेचुरल सिग्निफिकेटर करे हैं, जैसे 5th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर क्या करे, प्रिया जी बताओ मुझे। मैम नेचुरल सिग्निफिकेटर तो उसका आएगा, एक सेकेंड, क्या पढ़ाया आज मैंने अभी? मैम सन आएगा ना, 1 सन आएगा, बस आपको अभी सिर्फ इतना देखना है कि उसमें सन है कि नहीं है। मैम है, 1 आ रहा है। अरे 1 तो आ रहा है, सन खुद लिखे हुए, SU लिखा हुआ है वहां पे। नहीं मैम, SU नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ ना, तो आज सिर्फ आप लोगों को इतना नोटिस करना है कि जो हमने पढ़ा कि वो हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, तो क्या वो मेरे साथ अप्लाई होता है या नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके, रचना जी। थैंक यू मैम। ओके जी, रचना अरोड़ा, लता जी, हैंड डाउन करते जाओ जिनकी क्वेरी सॉल्व होती जा रही है। हाँ जी लता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपने ना स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गायत्री मंत्र, फिर पानी पीना है आधा गिलास क्लास स्टार्ट होने से पहले, और तीसरा वो नॉनवेज वाला, उसके बाद भी कुछ और बोला था? उसके बाद मैंने बोला था गायत्री मंत्र का चैंटिंग, नॉनवेज नहीं खाना, और बस वही बोला था, वाटर वाली रेमेडी। ये 3 चीज थी ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने 1 हाउस बोला, उसमें आपने बोला कि नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो 3 नंबर जुपिटर आया है। हाँ जी। तो ये तो इसका मतलब 12वां घर जो होगा वो मेरा 10वां घर होगा, जिसमें 12 लिखा होगा वो 10 होगा, 2 का फर्क ना? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके मैम। उन्नति जी। हाँ जी। Yes, lots of gratitude to you for explaining so simply. And मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हर एक मतलब जो 12 हाउस है हमारे, वो 12 हाउस का इम्पोर्टेंस सेम रहता है कि फर्स्ट हाउस का कुछ ज्यादा है, कि ऐसा कुछ है क्या? मतलब फर्स्ट हाउस इज मोर इम्पोर्टेंट, ऐसा कुछ? वो हम कल पढ़ेंगे कि लगन कितना इम्पोर्टेंट है, लग्नेश इम्पोर्टेंट है, मून इम्पोर्टेंट है या सन इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है।
और मैम जैसे कि हम सब मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कुछ मतलब कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, इन्हीं क्लासेस में सिखाऊंगी कैसे कनेक्ट करना है। क्योंकि फर्स्ट हाउस में जैसे कि केतु है मेरा, तो मुझे ऐसा लगा कि केतु है तो मैं वैसे भी बहुत ऑकल्ट में घुसती जा रही हूँ और मेरा पैशन इंटरेस्ट सब कुछ उसमें है, केतु में, मतलब केतु मीन्स ऑकल्ट में। तो मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट हाउस मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, केतु है, लेकिन मुझे ऐसे लगा, इसके लिए मैंने बोला कि इसमें कितना हम रिलेट कर पाएंगे। हम ये सीखेंगे आने वाली क्लासेस में, सीखेंगे कि फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है या बाकी घरों का है। थैंक यू सो मच। सीमा शर्मा जी, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। आपने अभी ये कुंडली जो बनाई थी उसमें आपने जो है जैसे मंडल आपने 2 बॉक्सेस में लिखा था, तो आप प्लीज दिखाएंगे एक बार जरा। जैसे आपने 2 बॉक्सेस को 1 ही दिए, मंडल 2 जगह लिखा है आपने जैसे जो है, तो मैं वो समझ में नहीं आया। आपने वीनस लिखा था 2 जगह पर। हाँ, मैंने ये लिखा था ना कि उनकी राशियां है ना दोनों, जैसे वृषभ हो गई, यस टॉरस मैम, और यस मैम। एक बार शो करेंगे कि आप मैम, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आया वो आपने लिखा कैसे। वो तो हट गया, जैसे ही मैंने शेयर स्क्रीन स्टॉप करी है वो हट गया। मैम ओरल बता दीजिए थोड़ा सा। क्या बताऊं? जैसे मंडल आपने फर्स्ट हाउस में लिखा था और सेकंड किस में लिखा था आपने जो है? मैंने 1 और 8 में लिखा था मार्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 और 8 में मार्स जी, 2 और 7 में वीनस जी, 3 और 6 में मर्क्यूरी जी, 4th में मून, ओके, 5 में सन जी, 9 और 12 में जुपिटर जी, और 10 और 11 में सैटर्न। थैंक यू मैम। मैम आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता था मैं कभी सीख नहीं पाऊंगी एस्ट्रोलॉजी, पर इतना शानदार आपने पढ़ाया, जितना पढ़ाया बहुत अच्छे समझ में आया। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सीमा जी, गॉड ब्लेस यू। अंजलि अरोड़ा जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मेरे जो मतलब फर्स्ट हाउस में तो लगन मंगल लिखा हुआ है। मैम जो आपने बोला था कि जैसे सैटर्न है तो उसको राहु के साथ भी अपने कनेक्ट कर सकते हैं कि मतलब सैटर्न या राहु, तो 10th में जैसे आपने सैटर्न बताया था और 11th में सैटर्न बताया था, तो मेरे 10th में राहु आ रहा है। कोई बात नहीं। और मैम अच्छा जैसे ऐसे और मैम ऐसे बोलते हैं कि जिसके लगन में मंगल हो तो वो मांगलिक वगैरह ऐसे बताते हैं, तो ये सही होता है या फिर नहीं? सही होता है, लेकिन वो एक एज तक अप्लाई होता है। और मैम जो मेरा 4th हाउस है उसमें सूर्य, बुध और केतु साथ में, तो 3 प्लैनेट एक साथ भी हो सकते हैं किसी हाउस में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम वैसे इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब युति है 3 प्लैनेट्स की तो उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा? होगा। अब वो जो 3 प्लैनेट्स हैं वो कौन है आपके, कौन से हाउस के स्वामी हैं, क्या उसमें लग्नेश इन्वॉल्व है, आपका राशि लॉर्ड इन्वॉल्व है, ये सब बहुत मैटर करता है, ये भी हम देखेंगे। जी मैम। जैसे मैम फर्स्ट हाउस में तो 7 लिखा हुआ है, जैसे आपने बताया कि आपके वाली में भी 7 था। कोई बात नहीं अंजलि जी, थोड़ा टाइम दो मुझे, हम आगे जाके पढ़ेंगे ये सब चीजें। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। मेरा 10 नंबर में जुपिटर लिखा हुआ है और 12 में मून है। हेलो ऋतु जी जितना हमने आज सीखा है आपको सिर्फ वही देखना है। हाँ जी। नहीं, 10th में मैं कह रही हूँ मेरे जुपिटर लिखा हुआ है और 12th में मून लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब हम आगे जाके सीखेंगे, अभी आपको आज सिर्फ इतना ही देखना है कि आपका लगन कौन सा है और क्या नेचुरल सिग्निफिकेटर कोई ऐसा है जो अपने ही भाव में आपके बैठा हो। लगन तो मेरा मीन राशि का है। ओके। नहीं, लगन मेरा तुला राशि है। ओके कोई बात नहीं ऋतु जी, आगे वाली क्लासेस में आप सीखोगे कि अगर 12th में मून है तो क्या बोलेंगे, है ना? ठीक है मैम। चलिए आज की क्लास की क्वेरी पूछेंगे प्लीज। सीमा जी, सीमा डोगरा जी,
हाँ मैडम, मैंने भी वो कुंडली, हाँ जी मैडम, हेलो, हाँ जी बोलो आवाज आ रही बोलो है मैडम? बोलो। हाँ आ रही है, बिल्कुल मैडम, क्लियर आ रही है। हाँ वो कुंडली से एस्ट्रो से निकाला था मैंने, और फर्स्ट लगन में फर्स्ट ही आ रहा है, ठीक है, पर उसमें कोई और ग्रह का नाम नहीं है, जैसे कोई ऐसे बात नहीं, खाली भी लगन हो। में अगर कोई नहीं है, देखो या तो लगन में कोई प्लैनेट लिखा होगा, मेरे भी लगन में कोई नहीं लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो कल हम ये सीखेंगे कि लगन लॉर्ड किधर जा रहे हैं, फिर हम उससे प्रेडिक्शन करेंगे। तो ऐसे सब में किसी में है किसी में नहीं है, मतलब ऐसे ही सभी है? का ऐसे होगा सीमा जी, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके 12 के 12 घर भरे हुए। तो ये फर्स्ट में फर्स्ट ही है लगन, तो वो ठीक है, मतलब वो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आपके लगन में। अब इनडायरेक्टली भी तो कोई प्लैनेट हो सकता है ना, अगर किसी का एक्सपेक्ट पड़ रहा होगा, वो इनडायरेक्ट देख रहा है आपके लगन को, उसकी उसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे फिर, अच्छा अच्छा। तो है ना। जिसका जो जैसे आपने बताया है वो उसमें होगा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, मतलब जी 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 जी, जिसका जो घर है वो उसमें हो तो वो ज्यादा ठीक। पर बस कई जगह, बस आज हाँ, हमने से कितना सीखा है कि जिसका जो घर है, अगर उसमें वो प्लैनेट बैठा है तो उस प्लैनेट को हमको लाइफ टाइम पकड़ के रखना है, दैट्स इट। अच्छा उसी को ही पकड़ना है, हाँ, क्योंकि उसी को सब में पकड़ तो के नहीं है। रखना है। ठीक हाँ, है ठीक है, अब उसको समझ गए। जेस्टोन पहनना है या उसकी कोई और रेमेडी करनी है, वो कैसे डिसाइड करेगी, वो हम आगे जाके सीखेंगे। उसी उसी से ही प्रोग्रेस होगी, उसी से ही। हाँ, उसी से प्रोग्रेस होगी, बिल्कुल। ठीक है, समझ आ गया मैडम, थैंक यू मैडम। पंकज जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, आपने जो विष्णु भगवान की जो फोटो से जो समझाया, वो बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, माने प्रत्येक हाउस, यही ना मैम? तो जैसे मैम, जैसे मेरा सेकेंड हाउस में वीनस है, थर्ड में फोर्थ में मून है, और 11th में शनि, और 12th में गुरु है। तो 4 ग्रह मतलब अपने जो नेटल चार्ट के हिसाब से जो होने चाहिए, 4 ग्रह मेरे मतलब वैसे बैठे हुए हैं। तो ये मतलब हमारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसका कुछ अलग रिलेशन भी होगा कुछ उसका? अभी तो हमने सिर्फ बॉडी पार्ट करा, हम एक घर से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, कारक तत्व देख सकते हैं, बॉडी पार्ट देख सकते हैं, इवन हम डायरेक्शंस देख सकते हैं। ओके मैम, ओके ओके ओके। तो मैम मतलब जो ग्रह जिसका जिसका जिस ग्रह का जिस हाउस पर मालिकाना हक है, अगर वो उसमें है तो मतलब वो पावरफुल है, इसका मतलब? जी जी जी। ओके, ओम साई राम मैम। थैंक यू मैम। साई राम गुंजन जी। मैम पहली बार ही पढ़ रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, तो थोड़ा सा डाउट तो रहेगा ही। तो मैम जैसे अभी तक मैंने सबके क्वेश्चन से थोड़ा सा एनालाइज किया, आपका कहने का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोटेक में हमारी कुंडली बनी हुई है, तो जो उसमें जो नंबर दिए हुए हैं वो हमारे प्लैनेट मतलब है, राइट जी? आप यही कहना चाहते हैं? जैसे कि मेरा आपने बताया कि फर्स्ट हाउस है, और उस फर्स्ट हाउस में मुझे जो मिला है 10 नंबर मिला है, 10, और उसके साथ ये जो SULAME ये लिखा हुआ है, इसका भी आप बाद में बताएंगे, बट जो 10 नंबर से हमारा बनता है मकर राशि, राइट? तो ये मेरी लग्न राशि रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मैम, और जैसे कि अभी मैंने देखा कि जो 12वां नंबर है मेरा, 12वां हाउस है, वहां आपने बताया कि केतु अगर है, केतु लिखा है, के मतलब केतु, तो वो कुछ लक रहेगा, राइट? लकी रहेगा, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे 12वें हाउस में ही केतु है तो कुछ है, उसका मीन रहता है? 12वें हाउस में केतु है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो उसका खुद का हाउस है। मतलब ऐसे लोग स्पिरिचुअली बहुत हाई रहेंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान अच्छा ले पाएंगे, या फिर जैसे 12वां घर हॉस्पिटल यात्रा का भी होता है ना? तो हॉस्पिटल यात्रा उन लोगों की नहीं होगी अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए। तो अगर किसी को बार-बार हॉस्पिटल यात्रा हो रही है केतु 12th हाउस में, तो बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो केतु प्लैनेट की, वो रोक देंगे। ओके ओके। और मैम जैसे किसी किसी हाउस में, जैसे आपने शायद बताया भी है, मैं फिर से रिपीट तो नहीं कर रही, जैसे हाउस में कहीं कहीं तो सिंगल सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, और कहीं कहीं बहुत सारा ये JU जुपिटर एंड जैसे URK, ये सब तो ये बाद में आप हमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच।
अमन जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया जो अपने ही उसमें घर में बैठा हुआ है उसे स्ट्रेंथन देंगे, इससे मतलब थोड़ा समझ नहीं आया मुझे, इससे क्या मतलब, जैसे कैसे यूज में ले सकते हैं उसे? यूज में कैसे जैसे ले सकते हैं तो हम आगे सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से घर में कंफर्टेबल है, मतलब कौन से घर का उसको आधिपत्य मिला हुआ है, कौन से घर का उसको कॉपीराइट मिला हुआ है कि ये मेरा ही घर है। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था, जैसे नेम करेक्शन जो न्यूमरोलॉजी में करते थे, तो उसको भी इससे रिलेट करके जैसे दे सकते हैं, ये ऐसा होता है क्या मैम? हम तो सिखाते हैं अपने प्रोनोलॉजी कोर्स में कि आपको कैसे न्यूमरोलॉजी से रिलेट करना है नेम चेंज। नहीं, एस्ट्रोलॉजी जैसे किसी का, जैसे आपने 6th हाउस बताया, गड्ढे गड्ढे वाला होता है, 8th हाउस। ओ सॉरी, 8th हाउस बताया, गड्ढे वाला होता है, और वैसे कहते हैं 1 5 6 पे नाम दे सकते हैं, और 6th में ही उसका बैठा हो जैसे वीनस, तो मतलब उससे रिलेट करके इससे चार्ट को देख के ही तब देना चाहिए ना, मेरा कहने का मतलब ये था। नहीं अमन जी, ऐसे रिलेट नहीं करते, अलग प्रोसीजर होता है रिलेट करने का। नेम की अच्छा जो आप बात कर रहे हो वो हम जी जी। सिखाते हैं प्रोनोलॉजी में कि कैसे आप एस्ट्रो चार्ट से नेम को रिलेट करके नेम चेंज करो। अच्छा, मतलब वो उसमें मतलब उसका यूज इससे यूज कर, मतलब देख के ही उससे करते हैं, कहने का मतलब ये हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। रूपाली जी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई राम साई राम। मैडम, आज ही मैंने न्यूमरोलॉजी का क्लास ज्वाइन किया है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, और मेरा जो 1 साल से बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं जब से आपसे जुड़ी हुई हूँ, जब से मेरी 7.5 चालू हो गई, बहुत प्रॉब्लम में थी मैं, धीरे धीरे अब भी उसमें से निकल रही हूँ। मैं मुझे ये पूछना था कि मैं अब ऑकल्ट में आना चाहती हूँ, तो मेरा 8th हाउस में राहु है और टॉरस लग्न है, तो कैसा रहेगा मेरे लिए? आप ऑकल्ट साइंस जितना सीखोगे उतनी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। ओके। 8th हाउस का राहु बहुत रिसर्च देते हैं, बहुत बढ़िया है। ओके, क्योंकि 1 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, बहुत से, पर मैं तभी कर नहीं पाई। आज ही मेरा फर्स्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का चालू हो रहा है। तो मैं अभी ऑकल्ट में आना चाहती हूँ। बढ़िया रहेगा रूपाली जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। नीतू नीतू बंसल जी। ओम साई राम मैम। साई राम साई राम। मैम, अगर कोई भी प्लैनेट जो है अपने ही हाउस में है और वो उस पे स्टार लगा हुआ है, मतलब रेट्रोग्रेड है, तो भी वो सही है? रेट्रोग्रेड का मतलब हम सीखेंगे। ठीक है। और मैम, जैसे हमारी कुंडली में तो कोई भी प्लैनेट अपने हाउस में नहीं है, तब भी कुछ बेटर हो कोई सकता है? बात नहीं, अगर अगर नहीं है तो उसके बाद हम आगे ये सीखेंगे कि कौन सा प्लैनेट पकड़ना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि स्वराशि वाला ही सही है, मतलब अपने हाउस वाला ही सही है। कोई हो सकता है उच्च का हो, कोई स्वराशि का हो, या कोई फ्रेंडली के साथ बैठा हो। पढ़ेंगे आगे जाके इसको और डिटेल में। मैम, एक चीज और सिखाइएगा कि अगर जैसे मेरे ब्रदर की कुंडली में 6 प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही उसमें है, हाउस में है, तो उसका आप सिखाइए। ओके ठीक है। थैंक यू मैम। प्लीज थोड़ा थोड़ा पूछेंगे क्योंकि हमारी अभी एक और वेबिनार है 7:30 बजे। आरती जी बोलिए फटाफट। ओम साई राम मैम। साई राम आरती जी। Congratulations मैम। ओके थैंक यू। क्वेश्चन पूछो आरती जी फटाफट, वेबिनार है नेक्स्ट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। अच्छा, ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया ना कि ये सारे हाउस में जिसका जो अधिपति ग्रह है उन्हीं का घर है, तो वो तो ऑब्वियसली फुल देगा, लेकिन किसी के कुंडली में यदि कोई ग्रह उसके घर पे बैठा ही नहीं है तो? कोई ग्रह ही नहीं है पूरी कुंडली में? नहीं, मतलब जिसका घर है वही उसका घर का मालिक ही ना बैठा हो तो? कोई बात नहीं, कोई और तो बैठा ही होगा, तो सीखेंगे आगे जाके। और हाउस में मून के साथ राहु है मैम।
आरची जी, आज की टॉपिक की कोई क्वेरी है आपकी? बस यही है मैम। ठीक है, चलिए सबके जितने भी यहाँ हैंड रेज थे मैंने सबकी क्वेरीज ले लिए, राइट? कल मिलेंगे सेम टाइम with some more new learnings. Happy learning everyone. Take care. Om Sai Ram. Om Sai Ram.